हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा है अभी? अर्थमेटिक में मेरा पिछले क्लास में मैंने परसेंटेज शुरू किया था। ठीक है मेरे भाई, परसेंटेज के बारे में बताया था। परसेंटेज क्या होता है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, परसेंटेज को पढ़ना मैंने सिखाया था। फिर उसके बाद मैंने कुछ बेसिक परसेंटेज वैल्यू बताया था। ठीक है मेरे भाई, बेसिक परसेंटेज वैल्यू बताया था। ठीक है, आज हम उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। हमारा और भी फ्रैक्शन होगा जिसको परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो हमको बेसिक फ्रैक्शन वैल्यू, बेसिक परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू हमको आना चाहिए। ठीक है, यानी कन्वर्जन जो मैं बताया था उसको हमको पूरी तरह से याद होना चाहिए, तभी तुम है ना कॉम्प्लिकेटेड जो फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर पाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो क्लास शुरू करते हैं। ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना हमारी बात, ध्यान से सुनना। मैं पिछले क्लास में जो बताया था उसको एक बार मैं रिपीट मार देता हूं। ठीक है मेरे भाई, एक बार मैं रिपीट मार देता हूं। मैं बताया था बेसिक कन्वर्जन, बेसिक कन्वर्जन, बेसिक कन्वर्जन परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है मेरे भाई, और इसका उल्टा भी सही है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन बोलो या मेरे भाई फ्रैक्शन टू परसेंटेज बोलो, दोनों बात के लिए मैंने बताया था। ठीक है, दोनों बात मैंने बताया था। ठीक है मेरे भाई, बस उसी को एक बार खाली रिपीट मार लेना है, बस फटाफट फटाफट उसको रिपीट मार लेना है। देखना मेरे भाई ध्यान से, क्या मैंने बताया था, 1/1, 1/1 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 100% होता है, 100%। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद था अगला मेरा 1/2, 1/2 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई? 50% होता है, 50%। इसके बाद क्या था अगला? 1/3 था, 1/3, 1/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 33.33%, 33.33%। ठीक है मेरे भाई, और इसका पूर्णांक वाला जो फॉर्म था वो भी हमको ध्यान रखना है। तो इसका पूर्णांक वाला फॉर्म बनेगा 33.1/3%, 33.1/3%। ठीक है, इसके बाद अगला मैं बताया था 1/4 का जो परसेंटेज वैल्यू वो क्या होता है? वो होता है 25%। 1/4 का परसेंटेज वैल्यू 25%। 1/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 20% होता है, 20%। ठीक है, 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है मेरे भाई? 16.66% होता है। ठीक है, 16.66% होता है, और इसका जो पूर्णांक वाला वैल्यू होता है वो होता है 16.2/3%, 16.2/3%। ठीक है, इसके बाद में बताया था 1/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 1/7 का परसेंटेज वैल्यू होता है 14.28%, 14.28%। और इसका जो पूर्णांक वाला वैल्यू था मेरे भाई वो मैं क्या बताया था? 14.2/7%, 14.2/7%। ठीक है, इतना बात समझ गया। इसके बाद अगला क्या था मेरे भाई? 1/8 था, 1/8, 1/8 का परसेंटेज वैल्यू मैं क्या बताया था? 12.5% होता है, 12.5%। 1/8 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 12.5% होता है। ठीक है मेरे भाई, इसके बाद मैं अगला बताया था 1/9, 1/9 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? 11.11% होता है, 11.11% होता है। ठीक है मेरे भाई, और इसका हमको इसका हमको पूर्णांक वाला वैल्यू भी याद रखना है। ये हो जाएगा 11.1/9%, 11.1/9%, 11.1/9%। ठीक है, इसी प्रकार से जो अगला मैं बताया था वो बताया था 1/10, 1/10 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है मेरे भाई? 10% होता है, 10%। ठीक है, इसके बाद मैं अगला बताया था 1/11, 1/11 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? ये होता है 9.09%, 9.09%। इसका मेरे भाई जो हमारा है ना, इसका जो पूर्णांक वाला फॉर्म होता है वो क्या होता है? 9.1/11 होता है, 9.1/11%, 9.1/11%। ठीक है, इसके बाद मैं बताया था 1/12, 1/12 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है मेरे भाई? 8.33%, 8.33%। ठीक है, और इसका पूर्णांक वाला वैल्यू क्या बनेगा बताना मेरे भाई? इसका पूर्णांक वाला वैल्यू बनता था 8.1/3%, 8.1/3%। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई 1/13 इंपोर्टेंट नहीं है। ठीक है, 1/14, 1/14 के बारे में मैं बताया था। तो 1/14 क्या हो जाएगा मेरे भाई बताना? 1/7 का आधा होता है, तो 1/7 14.28% है, तो ये हो जाएगा 7.14%,
7.14%, 7.14%, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। और इसका जो पूर्णांक वाला वैल्यू था वो क्या था बताना मेरे भाई, 7.1/7%, 7.1/7%, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो 1/14 के बाद में अगला क्या बताया था, 1/15 बताया था, 1/15, 1/15 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई, 1/15 का परसेंटेज वैल्यू होता है 6.66%, 6.66%, ठीक है। और इसका पूर्णांक वाला वैल्यू कितना होता है बताना, इसका पूर्णांक वाला वैल्यू होता है 6.2/3%, 6.2/3%, ठीक है। चलो मेरे भाई, इसके अगला मैं क्या बताया था, 1/16 बताया था, 1/16, 1/16 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 6.25%, 6.25%, ठीक है मेरे भाई। और इसका पूर्णांक वाला वैल्यू क्या होता है बताना, इसका पूर्णांक वाला वैल्यू होता है 6.1/4%, 6.1/4%, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद 1/17 इंपोर्टेंट नहीं है, 1/18 इंपोर्टेंट नहीं है, 1/19 इंपोर्टेंट नहीं है। अगला आएगा 1/20, 1/20 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है बताना, 1/20 का परसेंटेज वैल्यू होता है 5%, 1/20 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 5% होता है, 5%, 1/20 का परसेंटेज वैल्यू 5% होता है। इसके बाद अगला कौन था, 1/24 था, 1/24, 1/24 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 4.16%, 4.16%, 4.16%, ठीक है मेरे भाई। 1/24 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो 4.16% होता है, ठीक है। और इसका पूर्णांक वाला फॉर्म क्या होता है बताना, इसका पूर्णांक वाला फॉर्म होता है 4.1/6%, 4.1/6%, 4.1/6%, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, इसके बाद अगला कौन था, 1/25 था, 1/25, 1/25 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा, 4%, 1/25 का परसेंटेज वैल्यू 4%। उसके बाद अगला कौन था, 1/30 था, 1/30, 1/30 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 3.33%, ठीक है। और इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3.1/3%, 3.1/3%, ठीक है। इसके बाद लास्ट का हमारा 1/40, 1/40 क्या होता है मेरे भाई, 2.5% होता है, 2.5%, 1/40 क्या होता है, 2.5% होता है, 2.5%, ठीक है मेरे भाई। तुमको सीधा उल्टा दोनों तरफ से ध्यान रखना है, सीधा उल्टा दोनों तरफ से ध्यान रखना है। इसलिए मैं यहां पे लिख दिया हूं कि बेसिक कन्वर्जन है ये, परसेंटेज टू फ्रैक्शन में जाने का या फिर फ्रैक्शन टू परसेंटेज में जाने का, ये बेसिक कन्वर्जन है। इसको अगर याद रखेगा, इसको डायरेक्ट याद रखेगा तो बड़ा से बड़ा हमारा जो कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन होगा उसको हम परसेंटेज में भी चेंज कर पाएंगे, और मेरे भाई बड़ा से बड़ा जो परसेंटेज वैल्यू होगा उसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर पाएंगे, ठीक है मेरे भाई। ये बेसिक कन्वर्जन है, इसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई। दोनों तरफ से ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों तरफ से ध्यान रखने का मतलब मैं एक बात बताता हूं, जैसे मैं बताता हूं कि 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 33.33% होता है, या नहीं तो मेरे भाई 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 1/3 का परसेंटेज वैल्यू 33.1/3% होता है। तो जस्ट इसका उल्टा भी हमको ध्यान रखना है, जस्ट इसका उल्टा भी ध्यान रखना है। 33.33% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 1/3 होगा, या 33.1/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 1/3 होगा, ठीक है मेरे भाई। दोनों तरफ से हमको ध्यान रखना है, दोनों तरफ से ध्यान रखना है, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ गया। चलो अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। हमको थोड़ा सा पूर्णांक के बारे में ध्यान रखना है, थोड़ा सा पूर्णांक का कैलकुलेशन हमको आना चाहिए। ध्यान से सुनना मेरे भाई, जो पूर्णांक वाला डाटा होता है उसका कैलकुलेशन आना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल से बात करता हूं, जैसे मैं एक एग्जांपल से बात करता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। जैसे मैं एक एग्जांपल से बात करता हूं, एक संख्या मैंने लिख लिया पूर्णांक वाला फॉर्म में 6.2/3, 6.2/3 में लिख दिया, 6.2/3, ठीक है मेरे भाई। पूर्णांक का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्णांक का अगर कैलकुलेशन तुमको नहीं आएगा इस तरीके से तो तुमको है ना दिक्कत करेगा कैलकुलेशन में, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, ये 6.2/3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। ये 6.2/3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना। 6.2/3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 6 + 2/3, 6 + 2/3, दोनों बात सेम है। चाहे 6.2/3 बोलो या 6 + 2/3 बोलो, दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है। अच्छा अच्छा मेरे भाई, आगे हमारी बात ध्यान से सुना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये जो हमारा पूर्णांक है 6.2/3, ये जो हमारा पूर्णांक है 6.2/3, इसको अगर मैं 5 से गुना करता हूं, इसको अगर मैं 5 से गुना करता हूं तो क्या बनेगा बताना। अगर मैं 5 से गुना करता हूं तो क्या बनेगा, देखो मेरे भाई ध्यान से। अगर तुम जनरली देखेगा तो 6.2/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 6 + 2/3 लिख सकता हूं, 6 + 2/3। इसकी गुना 5 में करना है, इसकी गुना 5 में करना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसकी गुना 5 में करना है। तो ऑटोमेटिक इन दोनों संख्याओं के गुना में 5 लगा हुआ,
तो 5 की गुना इसमें भी होगा, 5 की गुना इसमें भी होगा, तो 5 की गुना 6 में होगा तो कितना हो जाएगा, 30 बन जाएगा, 30 बन जाएगा, 30 प्लस का 2/3 गुना 5 कितना हो जाएगा, 2/3 की गुना जब 5 में होगा तो 5 गुना 10/3 बन जाएगा, 10/3, 10/3 बन जाएगा, 10/3। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, 10/3 बन जाएगा, 10/3। तो ये तो 30 प्लस है ही है, ये तो 30 प्लस ही है। गुना करने के बाद भी जो संख्या बनेगा उसको भी पूर्णांक के फॉर्म में दिखाना है। तो कैसे दिखेगा ये 30 प्लस तो ही है। 10/3 को फिर पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/1/3 हो जाएगा, 3/1/3 हो जाएगा। 10/3 को वापस पूर्णांक में तोड़ेगा तो 3/1/3 हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये 30 प्लस और फिर से जो ये पूर्णांक है 3/1/3, इसको मैं वापस से 3 प्लस का 1/3 लिख सकता हूं। क्या मैं वापस से पूर्णांक को प्लस के फॉर्म में लिख सकता हूं? 3 प्लस का 1/3 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा, बताना। 30 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 प्लस का 1/3, 33 प्लस का 1/3 बोलो, चाहे मेरे भाई 33/1/3 बोलो, दोनों बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोनों बात क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। ऐसे पूर्णांक के साथ गुना किया जाता है, ऐसे पूर्णांक के साथ गुना किया जाता है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। मैं दूसरा एक एग्जांपल लगा के और क्लियर करना चाहता हूं, मैं दूसरा एग्जांपल लगा के और क्लियर करना चाहता हूं। देखना मेरे भाई ध्यान से, मैं एक संख्या लिख लिया 8/1/3, 8/1/3 और इसकी गुना में 7 में किया, इसकी गुना में 7 से किया, इसकी गुना में 7 से किया, तो गुणनफल जो आएगा वो डायरेक्ट पूर्णांक में कैसे आएगा ये बताओ मेरे भाई। ध्यान से सुना, कैसे आएगा ध्यान से सुना। अब हमको अलग अलग छिटकाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट करना सीखो। 7 की गुना पहले ये 64 जो ये 8 होता है, 8 ये पूर्णांक टोटल होता है, ठीक है। इसके बाद जो टुकड़ा वाला वैल्यू बनता है वही बनता है 1/3। इसकी गुना अगर मैं 7 में करूंगा तो सीधा सीधा पहले 7 की गुना 8 में करो, तो 7 8 56 बन जाएगा, 7 8 56, 56 प्लस का हो जाएगा, 56 प्लस का हो जाएगा। और 1/3 की गुना 7 में करना, बस एक बार इस 8 की गुना करना है, एक बार इस इंटीजर जो हमको 8 दिख रहा है इसकी गुना 7 में करना है, फिर 1/3 की गुना 7 में करना है, ठीक है। फिर 1/3 की गुना 7 में करना है, तो 1/3 की गुना 7 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 7/3 हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, इसको मैं वापिस अगर करूंगा तो यहां पे फिर से पूर्णांक लगने वाला 56 प्लस 7/3 क्या हो जाएगा बताना, 3 दूना 6, ये 2/1/3 बन जाएगा, ये 2/1/3 बन जाएगा। यही तो बनेगा, 7/3 करेगा तो पूर्णांक वाला फॉर्म में क्या बनेगा, 2/1/3 ही तो बन जाएगा। और फाइनली इसको ऐड कर लेना, फाइनली इसको ऐड कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। ये इंटीजर पोर्शन इसका बचा हुआ है, इधर जो होता है वो टुकड़ा होता है, तो 56 इधर है, 2 इधर है, तो 56 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 58, 58 हो जाएगा, 58। और 58/1/3 इसको मैं लिख सकता हूं, 58/1/3 में इसको लिख सकता हूं, ठीक है मेरे भाई। इतना बात तुमको समझ में आया, इतना बात समझ में आया, इतना बात समझ में आया। चलो मेरे भाई मैं एक और एग्जांपल लेना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। मैं एक और एग्जांपल लेकर समझाना चाहता हूं, मैं एक और एग्जांपल लेकर समझाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरा भाई। जैसे मैं यहां पे लिख लिया, मैं यहां पे लिख लिया 4/2/5, 4/2/5, 4/2/5 की गुना में 6 में किया, 4/2/5 की गुना में 6 में किया, ठीक है। यानी इस पूर्णांक की गुना में 6 में करूंगा तो डायरेक्ट बताओ क्या बनेगा, 6 की गुना 4 में होगा तो ये 24 हो जाएगा, 24। ध्यान से सुनना मेरे भाई, 6 की गुना 4 में किया तो 24 हो गया। इसके बाद 2/5 की गुना 6 में होगा तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12/5 हो जाएगा, 12/5। दिमाग में कैलकुलेशन करो, 12/5 हो जाएगा, 12/5। इसकी गुना करेगा तो 12/5 हो जाएगा। तो 12/5 को पूर्णांक के फॉर्म में क्या लिखेगा, 5 दूना 10, 2/2/5 लिखाएगा, 2/2/5 लिखाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये फाइनली 24 प्लस का ये 2/2/5 हो गया, 2/2/5 हो गया। अब इसको कैसे जोड़ेगा बताना, कैसे जोड़ेगा। तो मेरे भाई ये जो हमारा इंटीजर पोर्शन होता है ये 24 और ये 2 इसका जुट जाएगा, तो 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 26। 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 26। और ये 2/5 इसके साथ सट जाएगा, तो फाइनली इसका गुना हो गया 26/2/5। ऐसे हमको गुना करना होता है, ऐसे हमको गुना करना होता है, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं तुमको आगे क्या सिखाना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, मैं आगे क्या सिखाना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना मेरे भाई। जब तक ये बेसिक चीज तुमको नहीं आएगा तब तक परसेंटेज में दिक्कत रहेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं तुमको आगे ये सिखाना चाह रहा हूं, जैसे मैं एक संख्या लिख दिया 6/2/3, 6/2/3 मैं एक संख्या लिख दिया, ठीक है मेरे भाई, एक संख्या लिख दिया। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये 6/2/3 को अगर मैं 100 में से घटाऊंगा तो क्या बनेगा, 100 में से अगर मैं 2/3 घटाऊंगा, सॉरी
100 में से अगर मैं 6.2/3 घटाऊंगा तो क्या बनेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 100 में से अगर मैं ये 6.2/3 घटाऊंगा तो क्या बनेगा बताना। 100 में से अगर मैं 6.2/3 घटाऊंगा तो क्या बनेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। सबसे पहले क्या करना है, ये इसमें इंटीजर वाला पोर्शन होता है, बाद बाकी ये सब फ्रैक्शन में जाता है। ये इसका प्योर पोर्शन हुआ 6 और 2/3 हो गया इसका टुकड़ा वाला पोर्शन, ठीक है। तो तुम 6.2/3 है, तो 6.2/3 का मतलब ये 6 से प्लस वाला वैल्यू है। अरे 6 से ज्यादा ही तो होगा इसका वैल्यू, इसका वैल्यू 6 से ज्यादा ही तो होगा। इसको जब तुम खोलेगा तो 6 प्लस का 2/3 बनेगा, तो 6 प्लस का और 2/3 को जब वापिस भाग लगाएगा तो दशमलव के फॉर्म में लिखेगा तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3×6 इस तरीके से चला जाएगा। तो ये 6 प्लस है ना, 6 प्लस का 0.66 क्या बन जाएगा, ये 6 प्लस का 0.66 क्या बन जाएगा, 6.666 नहीं बन जाएगा। तो इसका वैल्यू 6 से बड़ा हुआ ना, इसका वैल्यू 6 से बड़ा हुआ, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसका वैल्यू 6 से बड़ा हुआ, इसका वैल्यू 6 से बड़ा हुआ। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, तुमको क्या करना है, इसका वैल्यू 6 से बड़ा है तो तुमको 6 से बड़ा जस्ट अगला इंटीजर कौन होता है, 7 होता है, 7। तो तुमको 100 में से सीधा 7 घटा देना है। तो 100 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 93 हो जाएगा, 93 हो जाएगा, 93। 100 में से तुमको 6 नहीं 7 घटाना है, ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यू है 6 से बड़ा है। तो 6 से जस्ट बड़ा अगला इंटीजर कौन होता है, 7 होता है, 7। तो 100 में से 7 घटा देना है, तो 100 में से 7 घटेगा तो हो जाएगा 93। इसके बाद मेरे भाई पूर्णांक का हिसाब मैं कैसे लगाऊंगा, तो ये पूर्णांक का हिसाब भी लग जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना, ये 93 हो गया, 93 ये 93 हो गया, 93, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई ये पूर्णांक में चला जाएगा, ये पूर्णांक में चला जाएगा, ठीक है। और 3 में से 2, इस दोनों का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, इन दोनों का डिफरेंस। तो 3 और 2 का डिफरेंस कितना बनेगा, 1 बनेगा, 1। 3 और 2 का डिफरेंस कितना बनेगा, 1 बनेगा, 1। और नीचे में जो संख्या रहता है वही हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट मेरे भाई 100 में से अगर तुम इसको घटाओगे, 100 माइनस 6.2/3 करोगे तो यही बनेगा 93.1/3, ठीक है मेरे भाई। ये कैसा है तुमको मैं दिखाता हूं। जैसे 100 में से मैं तुमको घटाने के लिए बोला, क्या घटाने के लिए बोला, 6.2/3। तो 6 प्लस का 2/3 में इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे में लिख सकता हूं, ऐसे में लिख सकता हूं। अब बताओ मेरे भाई, ये 100 में से 6 चला जाएगा, ठीक है, ये 100 में से 6 चला जाएगा। हमारी बात ध्यान से सुनना, इसको घटाना है, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। 100 में से 6 चला जाएगा तो ये बचेगा 94। अरे इसका यार कोष्ट खोलेगा ना, इसका कोष्ट खोलेगा तो क्या बनेगा, माइनस का 6 माइनस का 2/3, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो 100 में से 6 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 94 माइनस का 2/3। ये 94 माइनस का 2/3 बनेगा, 94 माइनस का 2/3। 3 को यहाँ पे एलसीएम लगाओगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 9 3 27 एक 28 हो जाएगा, 282 बनेगा, ठीक है मेरे भाई। 3 एलसीएम हो जाएगा तो 3 चौक 12 का 2, 9 3 27 एक 28, 282 माइनस 2/3 हो जाएगा। तो 282 माइनस 2 कितना हो गया, 280/3 हो गया, 280/3 हो गया, ठीक है मेरे भाई। जब तुम 280 को भाग लगाओगे 3 से, जब तुम 280 को 3 से भाग लगाओगे तो 3 नमा 27 चला जाएगा, 1 बचेगा 10, 3 तिहाई 9 चला जाएगा, 1 बचेगा। तो पूर्णांक के फॉर्म में क्या लिखा है, 93 पूर्णांक, ये ऊपर जाता है और ये भाग लगाने वाला नीचे आता है। तो फाइनली यही बनाना 93 पूर्णांक 1/3, फाइनली यही बनाना 93 पूर्णांक 1/3। अरे इतना बात मेरा काय नहीं समझ रहा है, इतना बात मेरा काय नहीं समझ रहा है। हमको इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, हमको टेक्निक सीखना है, टेक्निक जल्दी करना है हमको, तो इसी टेक्निक से काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, मैं अगला एग्जांपल लगाता हूं, अगला एग्जांपल लगाता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं अगला एग्जांपल लगाता हूं, मैं तुम्हारे सामने एक संख्या लिखता हूं 8.2/5, 8.2/5। और मैं कह रहा हूं तुमको कि 8.2/5 को 100 में से घटाओ तो कितना बनेगा, 100 में से 8.2/5 घटाओगे तो कितना बनेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, कितना बनेगा इसको बताना, हमारी बात ध्यान से सुनना। तो ये जो वाला वैल्यू है ये 8 से प्लस है, 8 से प्लस है, ठीक है मेरे भाई। तो 8 से कुछ ज्यादा है, ये 8 दशमलव कुछ बनेगा, 8 से कुछ ज्यादा है, ठीक है मेरे भाई। तो इसको 8 से कुछ ज्यादा वाला अगला इंटीजर कौन होता है, 9 होता है, 9 अगला इंटीजर कौन होता है, 9 होता है, 9। तो 100 में से सीधा 9 घटा दो, तो 100 में से 9 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा, 91 हो जाएगा, 91। 100 में से 9 घटाना है, तो 100 में से 9 घटाओगे तो 91 हो जाएगा, 91, ठीक है मेरे भाई। इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा, 2 और 5 का डिफरेंस, बड़ा में से छोटा घटता है, डिफरेंस का मतलब बड़ा में से छोटा। तो यहां डिफरेंस बनेगा 3 और नीचे में ये 5 रहेगा। तो डायरेक्ट इसका वैल्यू आ गया 91.3/5, डायरेक्ट इसका वैल्यू आ गया 91.3/5। हमारी बात समझ गया। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात। मैं एक और एग्जांपल लेके क्लियर करना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं तुमको लिखता हूं एक संख्या हमारा है
7.4/5, 7.4/5 है, 7.4/5 है। ठीक है, मैं तुमसे पूछता हूं कि 100 में से अगर मैं इसको घटाऊं, 100 में से अगर मैं 7.4/5 को घटाऊं तो क्या वैल्यू बनेगा बताना। 100 में से अगर मैं 7.4/5 को घटाऊं तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई। ये जो वैल्यू है ये 7 से ज्यादा है, ये 7 दशमलव कुछ कुछ है, 7 से प्लस है, तो 7 से जस्ट अगला इंटीजर कौन होता है, 8 होता है, 8। ठीक है मेरे भाई, तो 100 में से 7 नहीं 8 घटाओ, तो 100 में से 8 घटाएगा तो बन जाएगा ये 92, 100 में से 8 घटाओगे तो बन जाएगा 92। इसके बाद मेरे भाई पूर्णांक वाला फॉर्म में लिखना है, तो नीचे में 5 रहेगा, नीचे में 5 तो रहबे करेगा, 5 रहबे करेगा, ऊपर में कौन जाता है, इन दोनों का डिफरेंस, तो इसका वैल्यू बनेगा 92.1/5, इसका वैल्यू बनेगा 92.1/5। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो 100 में से घटा के 100 में से घटा के तुम कर लेगा ना काम, 100 में से घटा के तुम कर लेगा ना काम, तो 100 में से घटाना है तो हमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, डायरेक्ट मैं जानता हूं कि 100 में से कैसे कोई पूर्णांक घटेगा, और घटने के बाद जो बनेगा वो भी पूर्णांक वाला फॉर्म ही होना चाहिए, तो सही घटेगा इससे ही। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। चलो मेरे भाई, चलो, इतना हमारा पूर्णांक का खेल था। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। हमको अब क्या करना है, हमारा जो अगला जो मेरा कंसेप्ट है वो है मेरे भाई, हमको क्या करना है, बहुत सारा एग्जांपल है जिसको हमारा जो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन वाला वैल्यू उसको परसेंटेज वैल्यू में बदलना है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन होगा, ठीक है, उसको परसेंटेज वैल्यू में बदलना है। ठीक है, तो मैं एक एक करके यहां पर लिखता चला जाता हूं, मैं एक एक करके लिखता चला जाता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं एग्जाम्पल पहले लगाना चाहता हूं, 3/4 ये हो गया, ध्यान से सुनना। दूसरा हो जाएगा मेरे भाई 3/5। इन सब फ्रैक्शन को, इस सब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है। ठीक है मेरे भाई, चलो, और इसको चेंज करने के लिए हमको बेसिक जो परसेंटेज वैल्यू है या बेसिक कन्वर्जन आना चाहिए, तभी तुम इसमें महारत हासिल कर पाओगे। तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है 4/7, 4/7। चौथा जो हमारा एग्जाम्पल है वो मेरे भाई 5/7। एक बार मैं लिख लेता हूं, फिर उसके बाद आराम से समझाता हूं। ठीक है, पांचवा जो मेरा एग्जाम्पल है वो मेरे भाई 5/6, 5/6, 5/6। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। छठा जो हमारा एग्जाम्पल है, छठा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है 11/15, 11/15। एक बार मैं लिख लेता हूं, फिर मैं आराम से तुमको समझाता हूं। ठीक है, सातवां जो हमारा एग्जाम्पल है वो है 13/16, 13/16, 13/16। ठीक है, आठवां जो हमारा एग्जाम्पल है वह है 1/48, 1/48। नौवां जो हमारा एग्जाम्पल है वह है 17/48, 17/48, 17/48। और 10वां जो हमारा एग्जाम्पल है वह है 6/7, वह है 6/7। ध्यान सुनना मेरा भाई। 11 नंबर का जो मेरा एग्जाम्पल है वह है 11/12, 11/12। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। 11/12, 11 नंबर हो गया। इसके बाद मेरे भाई 12 नंबर पे आता है, 12 नंबर पे। 12 नंबर जो मेरा एग्जाम्पल है वो है मेरे भाई 19/24, 19/24, 19/24, 19/24। 13 नंबर का जो मेरा एग्जाम्पल है मेरे भाई वो है 40/9, वह है 40/9, 40/9। 14 नंबर जो मेरा एग्जाम्पल है वह है 43/6, 43/6। 15 नंबर जो मेरा एग्जाम्पल है वह है 13/7, 13/7। ध्यान से सुनना मेरा भाई। 16 नंबर का जो मेरा एग्जाम्पल है, 16 नंबर का जो मेरा एग्जाम्पल है वह है 35/6, वह है 35/6। ठीक है, 17 नंबर का जो मेरा एग्जाम्पल है वो मेरे भाई 29/3, 29/3, 29/3। 18 नंबर का जो एग्जाम्पल है वह 71/12, 71/12, 71/12। 19 नंबर का जो मेरा एग्जाम्पल है, 19 नंबर का जो मेरा एग्जाम्पल है वह है 37/15, वह है 37/15। ठीक है मेरा भाई, बस इतना ही एग्जाम्पल है। इसको हमको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है बताना, क्या सॉल्व करना है बताना मेरे भाई। इन सभी फ्रैक्शन को, इन सभी फ्रैक्शन को इसमें क्या करना है मैं बताता हूं। इसमें क्या करना है तुमको, ये जितना भी फ्रैक्शन तुमको दिखाई दे रहा है, ये जितना भी फ्रैक्शन बोर्ड पे मैंने लगाया है, इन सभी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है मेरे भाई, सभी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और हमको बेसिक परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन आना चाहिए।
तभी तुम सीख पाओगे ये सब। ठीक है, चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना। एक तरीका तो इसको 3/4 को अगर परसेंटेज में बदलना है तो एक तरीका तो ये भी होता है कि नॉर्मल जो तरीका है वो होता है क्या मेरे भाई, ये फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में बदलना है। तो परसेंटेज में बदलना है तो जो फ्रैक्शन वैल्यू हो गुना का 100 लिख दो, परसेंटेज का साइन लगा दो, तो 4 से ये 25 मरतबे चला जाएगा, तो 25 तिहाई 75% हो जाएगा। ऐसे भी इसको हम बदल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, लेकिन अगर हमको बेसिक कन्वर्जन पता है तो मैं इसको हवा में उड़ाऊंगा 1 मिनट में। देखना मेरे भाई ध्यान से कैसे ये हवा में उड़ता है, ध्यान से देखना मेरे भाई कैसे ये हवा में उड़ता है, ध्यान से देखना। अब अगर हमको बेसिक कन्वर्जन पता है तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्या होता है 3/4, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारे बात ध्यान से सुनना। तुम बताओ मेरे भाई ये 3/4 को छोड़ो, 1/4 हम किसका फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं, किसका बेसिक फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं, हम किसका बेसिक फ्रैक्शन कन्वर्जन वैल्यू जानते हैं, कन्वर्जन वैल्यू फ्रैक्शन टू परसेंटेज में या परसेंटेज टू फ्रैक्शन में। तो 1/4 का मैं वैल्यू जानता हूं। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बताओ 1/4 अगर रहता तो कितना होता, 1/4 रहता तो कितना होता, 25% होता है, 25%। 1/4 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 25% होता है, 25%। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे 3/4 है, यहाँ पे 3/4 है, तो कुछ नहीं करना है, 3 से दोनों तरफ गुना कर देना है, 3 से दोनों तरफ गुना कर देना है, 3 से दोनों तरफ गुना कर देना है। तो 3 से दोनों तरफ गुना करोगे तो ये कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये कितना बन जाएगा, 3 से अगर तुम दोनों तरफ गुना करोगे तो ये कितना बन जाएगा, तो ये फाइनली बन जाएगा कितना मेरे भाई, 75% बन जाएगा, 75%। ठीक है मेरे भाई, ये डायरेक्ट आ गया, ये डायरेक्ट आ गया, हमको बेसिक कन्वर्जन पता है तो मैं डायरेक्ट निकाल लिया। ठीक है, चलो मेरे भाई इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल 3/5 मेरे भाई, 1/5 पहले 1/5 जिसका तुम बेसिक एंड कन्वर्जन वैल्यू जानता है पहले उसका परसेंटेज वैल्यू निकालो। यहां 3/5 है तो मैं 1/5 का परसेंटेज वैल्यू जानता हूं क्या होता है, तो 1/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 20% होता है, 20%। 1/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 20% होता है, 20%। अब मेरे भाई चूंकि हमको 3/5 का परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो 1/5 में दोनों तरफ से 3 से गुना कर दो, 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 तो फाइनली क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, फाइनली ये क्या बन जाएगा बताना, फाइनली क्या बन जाएगा, इधर कितना हो गया, इधर हो गया 3/5 ऑटोमेटिक हो गया 3/5, और इधर कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा, 60%। इधर कितना हो जाएगा 60%, तो 3/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो गया, 60% हो गया, 60%। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है। ठीक है मेरे भाई, 4/7 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है ये बताना मेरे भाई। मैं 4/7 का परसेंटेज वैल्यू नहीं जानता हूं, मैं 1/7 का परसेंटेज वैल्यू जानता हूं क्या होगा, 1/7 का परसेंटेज वैल्यू मैं जानता हूं क्या होता है। तो 1/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 1/7 का परसेंटेज वैल्यू होता है 14.28%, या पूर्णांक के फॉर्म में होता है 14.2/7%। ठीक है मेरे भाई, तो हमको पूर्णांक वाला डाटा इस्तेमाल करना है। ठीक है, हमको पूर्णांक वाला डाटा इस्तेमाल करना है। तो 1/7 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है पूर्णांक में वो कितना होता है, वो होता है 14.2/7%, 14.2/7% होता है। यही तो होता है, यही तो होता है 14.2/7%। चलो मेरे भाई अब हमको बताओ, हमको 1/7 नहीं 4/7 का परसेंटेज वैल्यू चाहिए, हमको 4/7 का परसेंटेज वैल्यू चाहिए। तो 4 से दोनों तरफ गुना कर दो, 4 से दोनों तरफ गुना कर दो, 4 से दोनों तरफ गुना कर दो। और तुम बताओ मेरे भाई, अभी मैं तुमको सिखाया हूं, अभी मैं तुमको सिखा कर निकला हूं कि मेरे भाई मैं गुना कैसे करता हूं पूर्णांक वाला डाटा में। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये परसेंटेज अपना जगह पे खड़ा रहेगा, परसेंटेज को छेड़छाड़ मत करो, परसेंटेज को छेड़छाड़ मत करो। ठीक है मेरे भाई, ये परसेंटेज अपना जगह पे खड़ा रहेगा, ये परसेंटेज अपना जगह पे खड़ा रहेगा। तुम इन दोनों की कैलकुलेशन कर लो, इन दोनों की कैलकुलेशन फाइनल करके पीछे से परसेंटेज लगा देना, परसेंटेज एज इट इज अपना जगह पे खड़ा रहेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, इन दोनों की मैं गुना करूंगा तो कितना बनेगा बताना, 14.2/7 की गुना मैं 4 में करूंगा तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई। ये 14 की गुना 4 में करेगा तो कितना हो जाएगा, 14 चौका 56 हो जाएगा, 56। और 2/7 की गुना, 2/7 की गुना तुम 4 में करेगा तो कितना हो जाएगा, 2/7 की गुना 4 में करेगा तो 4 दूना 8/7 हो जाएगा। 8/7 को तुम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई बताना, ये 8/7 क्या बनेगा, ये 8/7 क्या बनेगा, एक पूर्णांक 1/7 ही तो बनेगा। इसको पूर्णांक के फॉर्म में लिखना 8/7 को, तो एक पूर्णांक 1/7 बनेगा। इधर से 56 जोड़ में है तो 56 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, 57 पूर्णांक 1/7। तो फाइनली इसकी गुना करने पे कितना बन गया, 14.2/7 की गुना 4 में किया तो कितना बन गया, ये बन गया 57.1/7, 57.1/7 परसेंटेज हो गया, 57.1/7% हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 14.2/7, तो फाइनली 4/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 57.1/7% आ गया, 57.1/7% आ गया। ठीक है मेरे भाई, चलो इसी प्रकार से इसको भी करना है। 5/7 का फ्रैक्शन वैल्यू बताना है क्या होगा मेरे भाई, मैं 5/7 का फ्रैक्शन वैल्यू नहीं जानता हूं, मैं 1/7 का जानता हूं, 1/7 का।
तो 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है बताना मेरे भाई। 1/7 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 14.2/7%, 14.2/7%। ठीक है मेरे भाई, हमको 5/7 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है, हमको 5/7 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है। तो दोनों तरफ 5 से गुना कर दो, दोनों तरफ 5 से गुना कर दो। ठीक है मेरे भाई, और गुना होगा तो इन दोनों की गुना होगा, इन दोनों की गुना होगा। ठीक है, परसेंटेज अपना जगह पे खड़ा रहेगा, परसेंटेज अपना जगह पर एज इट इज खड़ा रहेगा। तो तुम इन दोनों की गुना करेगा तो कितना बनेगा बताना। इन दोनों की गुना करेगा, पूर्णांक वाला की गुना 5 में करेगा तो कितना बनेगा। ये 14×5 = 70 हो जाएगा, प्लस का। और ये 2/7 की गुना जब मैं 5 में करूंगा तो 2×5 = 10/7 हो जाएगा, ये 10/7 हो जाएगा। और तुम बताओ मेरे भाई 10/7 को अगर मैं पूर्णांक में तोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे भाई 7 × 7, 7.3/7, सॉरी 7 × 7 चला जाएगा, 1.3/7 हो जाएगा, 1.3/7 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये 7 × 7 हो जाएगा, रिमेनिंग बचेगा 3, रिमाइंडर बचेगा 3, तो 1.3/7 बन जाएगा। तो 10/7 का पूर्णांक वाला वैल्यू हो गया 1.3/7। तो 70 में वापस इसको जोड़ना है, तो 70 + 1 कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 71। तो 70 + 1 71.3/7 हो जाएगा, 71.3/7 हो जाएगा। इसकी जब तुम गुना करोगे तो कितना बन जाएगा, ये 71.3/7 बन जाएगा, 71.3/7 बन जाएगा। इन दोनों की मैं गुना कर दिया, परसेंटेज को एज इट इज चिपका देना है। ठीक है, तो मेरे भाई 5/7 का जो फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 71.3/7% बन जाएगा, 71.3/7। ठीक है, चलो मेरे भाई इसी प्रकार से इसको सॉल्व करो। 5/6 का फ्रैक्शन वैल्यू, सॉरी 5/6 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा। तो मेरे भाई मैं 5/6 का परसेंटेज वैल्यू नहीं जानता हूं, मैं 1/6 का जानता हूं, 1/6 का। तो 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई। 1/6 का परसेंटेज वैल्यू होता है, पूर्णांक में रखना है, पूर्णांक में 16.2/3%। अरे बताओ ना, 1/6 का परसेंटेज वैल्यू 16.66% होता है, या नहीं तो मेरे भाई पूर्णांक के फॉर्म में 16.2/3% होता है। ठीक है मेरे भाई, ये हुआ 1/6 का परसेंटेज वैल्यू, लेकिन हमको 5/6 का परसेंटेज वैल्यू निकालना है। तो 5 से दोनों तरफ गुना कर देना है, 5 से दोनों तरफ गुना कर देना है, 5 से दोनों तरफ गुना कर देना है। तो 5 से दोनों तरफ गुना कर लेगा तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई। परसेंटेज तो एज इट इज रहेगा, परसेंटेज एज इट इज रहेगा। इसकी गुना 5 में होगा तो क्या बनेगा, 16×5 = 80 हो जाएगा, 80। ध्यान से सुना मेरे भाई, 5 की गुना अगर मैं इसमें करूंगा तो 16×5 = 80 हो जाएगा। फिर 5 की गुना 2/3 में होगा, तो 2/3 गुना 5 कितना हो जाएगा, तो ये 10/3 हो जाएगा। और 10/3 को मैं पूर्णांक के फॉर्म में क्या लिख सकता हूं, 10/3 को मैं पूर्णांक के फॉर्म में लिख सकता हूं 3.1/3, 3.1/3। तो 3.1/3 जब इसमें ऐड होगा तो 80 प्लस का 3.1/3 हो जाएगा। तो फाइनली ये कितना बन जाएगा, 83.1/3 हो जाएगा। ये फाइनली कितना बन जाएगा, 83.1/3, और परसेंटेज एज इट इज अपने जगह पे रह जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो 5/6 का जो परसेंटेज वैल्यू आया वो आया 83.1/3%, 83.1/3%। ठीक है मेरे भाई, इसी तरीके से तुमको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, चलो आगे बताओ मेरे भाई 11/15 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा। मैं 11/15 का परसेंटेज वैल्यू नहीं जानता हूं, मैं किसका जानता हूं, मैं 1/15 का परसेंटेज वैल्यू जानता हूं। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई 1/15 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 1/15 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई। 1/15 का परसेंटेज वैल्यू होता है 6.66%, या पूर्णांक के फॉर्म में 6.2/3%। तो मैं पूर्णांक में ही रखना चाहूंगा। ठीक है, ये होता है 6.2/3%, 6.2/3%। ये 1/15 का परसेंटेज वैल्यू है, ये 1/15 का परसेंटेज वैल्यू है। हमको किसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है, हमको 11/15 का परसेंटेज वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, दोनों तरफ से 11 से गुना कर दो, दोनों तरफ से 11 से गुना कर दो, दोनों तरफ से 11 से गुना कर दो। ठीक है, तो दोनों तरफ से 11 से गुना करेगा तो इधर मेरे भाई कितना बन जाएगा बताना। सीधा सीधा 6.2/3 की गुना 11 में होगा, तो 6.2/3 की गुना 11 में होगा तो कितना हो जाएगा, 11×6 = 66, 11×6 = 66 प्लस 2/3 की गुना 11 में होगा तो 11 दूना 22/3 हो जाएगा, 22/3, ये 22/3 हो जाएगा। और 22/3 को ही अगर हम पूर्णांक के फॉर्म में लिखे तो 3×7 = 21, 3×7 = 21, 7.1/3 हो जाएगा, 3×7 = 21, 1 बचेगा, 7.1/3 हो जाएगा, 7×1 = 22/3। तो फाइनली 66 + 7 ऐड हो जाता है, तो 66 और 7 कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये 73 हो जाएगा, 73। ठीक है, 66 और 7 कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा, 73। ठीक है, और ये 1/3 यहां आ जाएगा। तो फाइनली इन दोनों को गुना करेगा 6.2/3, 6.2/3 की गुना अगर 11 में करेगा तो यहां से कितना वैल्यू बनेगा बताना मेरे भाई, यहां से कितना वैल्यू बनेगा, ये 73.1/3 हो जाएगा, ये 73.1/3 हो जाएगा, 73.1/3। और परसेंटेज एज इट इज खड़ा रहेगा अपने जगह पे, परसेंटेज एज इट इज खड़ा रहेगा अपने जगह पे। ठीक है मेरे भाई,
इस तरीके से तुमको सॉल्व करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना। आगे बताओ 13/16 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा। मेरे भाई मैं 13/16 का परसेंटेज वैल्यू नहीं जानता हूं, मैं किसका परसेंटेज वैल्यू जानता हूं, 1/16 का बेसिक परसेंटेज वैल्यू या बेसिक कन्वर्जन में 1/16 का जानता हूं। तो 1/16 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई। 1/16 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, तो 1/16 का परसेंटेज वैल्यू होता है 6.25%, या पूर्णांक में बात करो तो 6.1/4%। मैं पूर्णांक में ही रखना चाहता हूं, 6.1/4% होता है, 6.1/4%। ठीक है, लेकिन मेरे भाई हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमसे तो 13/16 का परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है ना, ये तो 1/16 का आया, तो 13/16 का परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है, तो 13 से दोनों तरफ से गुना कर लो, 13 से दोनों तरफ से गुना कर लो, 13 को दोनों तरफ से गुना कर लो। तो बताओ मेरे भाई गुना करने के बाद क्या आएगा, गुना करने के बाद क्या आएगा बताना मेरे भाई, गुना करने के बाद क्या आएगा। परसेंटेज एज इट इज खड़ा रहेगा, तुम खाली पूर्णांक की गुना इस 13 में कर लो, पूर्णांक की गुना इस 13 में कर लो। ठीक है मेरे भाई, तो इसकी गुना मैं कैसे करता हूं मैं बताया हूं। 13 छक 78 हो जाएगा, 78 78 प्लस का 1/4 की गुना 13 में करूंगा तो 13/4 हो जाएगा, 13/4। 13/4 को मैं पूर्णांक में तोड़ूंगा तो 4 3 12, 4 3 12 1/4 हो जाएगा, 3 पूर्णांक 1/4 हो जाएगा, 3 पूर्णांक 1/4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, फाइनली ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 78 और 3 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, 81, तो 81 पूर्णांक 1/4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 6 पूर्णांक 1/4 की गुना 13 में तुम करेगा तो फाइनली कितना मिल जाएगा, 81 पूर्णांक 3/4 मिल जाएगा, 81 पूर्णांक 3/4 मिल जाएगा, 81 पूर्णांक 3/4 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और जो परसेंटेज है वो परसेंटेज चिपक जाएगा, परसेंटेज एज इट इज यहाँ पे चिपक जाएगा। तो फाइनली 13/16 का जो परसेंटेज वैल्यू आया वो कितना आया, वो कितना आया बताना मेरे भाई, वो कितना आया, 81.3/4% आया। ठीक है मेरे भाई, ऐसे तुमको परसेंटेज वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुमको बेसिक नहीं पता है, बेसिक कन्वर्जन नहीं पता रहेगा तो तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, कैसे बढ़ जाएगा मेरे भाई, जैसे हमको नहीं पता है तो 13/16 का परसेंटेज वैल्यू निकालना, तो मैं 100 लगाऊंगा फिर परसेंट निकालूंगा। ठीक है, फिर 4 चौका 16, फिर 4 से 25 से गुना करूंगा, फिर इसकी गुना करूंगा, फिर भाग लगाऊंगा, फिर पूर्णांक तोड़ूंगा, तो मेरा कैलकुलेशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इसलिए हमको परसेंटेज वैल्यू बेसिक परसेंटेज कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है, उससे क्या होता है, मेरा बहुत सारा कैलकुलेशन कम हो जाता है। चलो मेरे भाई अगला बताओ, 1/48 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, 1/48 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से हमारी बात सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो 1/48 जो होता है इसका मैं परसेंटेज वैल्यू बेसिक जानता ही नहीं हूं, 1/48 का। ठीक है, ठीक है, 1/48 का तो मैं नहीं जानता हूं। ठीक है, लेकिन मेरे भाई मैं 1/24 का जानता हूं, या नहीं तो तुम क्या करो, जिसका तुम बेसिक नहीं जानता है तो ऐसे भी कर सकता है। 1/48 का परसेंटेज वैल्यू 1/24 का जानता है, ध्यान से सुना मेरे भाई, मैं 1/24 का परसेंटेज वैल्यू जानता हूं। 1/24 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है बताना मेरे भाई, 1/24 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है बताना। तो 1/24 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है वो होता है मेरे भाई 4.16%, 4.16%, या नहीं तो 4.1/6%, 4.1/6%। ठीक है, 4.1/6%, 4.1/6%। ठीक है, ये 1/24 का परसेंटेज वैल्यू हुआ, ये 1/24 का परसेंटेज वैल्यू हुआ, लेकिन हमको 1/48 का परसेंटेज वैल्यू चाहिए, 1/48 का परसेंटेज वैल्यू चाहिए, क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, तुमको क्या करना है, ये 1/24 का परसेंटेज वैल्यू है, हमको 1/48 का परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो इसमें क्या करेगा, 2 से भाग लगा देगा, तभी तो 1/48 का परसेंटेज वैल्यू आएगा। यहां क्या करना है तुमको, 2 से भाग लगा देना है। ठीक है, यहां भाग लगाएगा 2 से, तभी तो 1/48 आएगा। तो मेरे भाई यहां गुना नहीं करना है, गुना करेगा तो 1/12 का आ जाएगा, यहां भाग लगाना पड़ेगा। 1/24 का जस्ट आधा होता है 1/48, तो तुमको बटा 2 करना पड़ेगा, बटा 2 करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तुमको बटा 2 करना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से हमारा परसेंटेज वैल्यू कितना बन जाएगा बताना, यहां से मेरा परसेंटेज वैल्यू कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई। ये 4.1/6 है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 4 प्लस का 1/6, और भाग लगाऊंगा 2 से, तो 2 से भाग लगाऊंगा तो ये कितना बन जाएगा बताना, ये अलग अलग भाग लग जाएगा, 4/2 हो जाएगा, 2 प्लस का, और 1/6 की भाग में 2 से लगाऊंगा तो 1/12 हो जाएगा, ये 2 प्लस का 1/12 हो जाएगा, 2 प्लस का 1/12 हो जाएगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, तो 2 प्लस का 1/12 को पूर्णांक के फॉर्म में क्या ले सकता है, 2.1/12, तो 2.1/12 आ गया। ये फाइनली कितना आ गया, 2.1/12 आ गया। ठीक है, ये 2.1/12 आ गया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात समझ गया। और परसेंटेज अपना जगह पे है तो अपना जगह पे खड़ा रहेगा, तो 1/48 का जो परसेंटेज वैल्यू है वो 2.1/12% आ गया, 2.1/12% आ गया। ठीक है मेरे भाई, चलो अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। अगला देखो मेरे भाई क्या है,
17/48 का परसेंटेज वैल्यू निकालना है, क्या होगा? 17/48 का परसेंटेज वैल्यू निकालना है, क्या होगा? देखो मेरे भाई ध्यान से, सबसे पहली बात, मैं 1/48 का परसेंटेज वैल्यू जानता ही नहीं हूं, ठीक है? तो तुम बताओ मेरे भाई 1/48 का तुम अभी परसेंटेज वैल्यू कितना निकाल के लाया है? अभी तुम कितना निकाल के लाया? 1/48 का परसेंटेज वैल्यू तुम कितना निकाल के लाया है? 1/48 का परसेंटेज वैल्यू तुम कितना निकाल के लाया पीछे? 2.1/12%। मैं लाया हूं 2.1/12%। ये मैं किसका परसेंटेज वैल्यू निकाल के लाया हूं? 1/48 का लाया हूं, 1/48 का। लेकिन क्वेश्चन हमसे किसका परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है? 17/48 का पूछ रहा है। तो मेरे भाई क्या करना है हमको? 17 से दोनों तरफ से गुना कर देना है, 17 को दोनों तरफ से गुना कर देना है, 17 को दोनों तरफ से गुना कर देना है, ठीक है मेरे भाई? ऑटोमेटिक 17/48 का परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा, ठीक है? तो मैं तुमको बताया हूं गुना करना, तुम खाली इस डाटा को इसमें गुना करो, परसेंटेज एज इट इज रह जाएगा, ठीक है? तो मेरे भाई 17 की गुना 2 में हो जाएगा तो 34 हो जाएगा, 34 प्लस और 1/12 के गुना 17 में करोगे तो 17/12 हो जाएगा। 17/12 को जब पूर्णांक के फॉर्म में लिखोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 12 इकाई 12, 1.5/17 हो जाएगा, 1.5/12 हो जाएगा। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो फाइनली इन दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 34 प्लस 1 35.5/12 हो जाएगा, 35.5/12 हो जाएगा, 35.5/12 हो जाएगा। तो बताओ मेरे भाई इसका परसेंटेज वैल्यू कितना बन जाएगा? 35.5/12 हो जाएगा, 35.5/12% इसका परसेंटेज वैल्यू बन जाएगा, ठीक है? किसका परसेंटेज वैल्यू आया? ये 17/48 का परसेंटेज वैल्यू आया, ठीक है मेरे भाई? चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे भाई ध्यान से, 6/7 का परसेंटेज वैल्यू बताना है, क्या होगा? मेरे भाई मैं 1/7 का परसेंटेज वैल्यू जानता हूं, क्या होता है? 1/7 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 14.28%, ठीक है? और उसका पूर्णांक वाला फॉर्म भी होता है, तो वो होता है 14.2/7%, 14.2/7%। ये 1/7 का परसेंटेज वैल्यू आया, ये 1/7 का परसेंटेज वैल्यू आया। हमको 6/7 का परसेंटेज वैल्यू बताना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, दोनों तरफ से अगर मैं 6 से गुना कर दूंगा, दोनों तरफ से अगर मैं 6 से गुना कर दूंगा तो तुम बताओ मेरे भाई 6/7 का परसेंटेज वैल्यू नहीं आ जाएगा? तो बताओ मेरे भाई कैसे गुना करना है? बस इन दोनों डाटा की गुना करना है, परसेंटेज अपने जगह पे खड़ा हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, पहले मैं 6 की गुना 14 में करूंगा तो 84 हो जाएगा, प्लस 6 की गुना में 2/7 में करूंगा तो 12/7 हो जाएगा, 12/7। और 12/7 को मैं पूर्णांक की फॉर्म में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा? 7 इकाई 7, 5/7, 1.5/7 हो जाएगा, 1.5/7 हो जाएगा। और 84 में मैं 1.5/7 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 84 1 85, 84 1 85.5/7 हो जाएगा, 85.5/7% हो जाएगा, 85.5/7% हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया? इतना बात मेरा समझ में आ गया? चलो मेरे भाई, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, 11/12 का परसेंटेज वैल्यू बताना है, क्या होगा? देखो मेरे ध्यान से, मैं 11/12 का परसेंटेज वैल्यू नहीं जानता हूं, मैं 1/12 का परसेंटेज वैल्यू जानता हूं, क्या होगा? 1/12 का परसेंटेज वैल्यू बताओ मेरे भाई, क्या होता है? 1/12 का परसेंटेज वैल्यू होता है मेरे भाई 8.1/3%, 8.1/3%, ठीक है? 8.33% या फिर 8.1/3%। मैं पूर्णांक में कैलकुलेशन करना चाहता हूं, ठीक है? तो 8.1/3% होता है, ठीक है? लेकिन मेरे भाई क्वेश्चन हमसे 1/12 का परसेंटेज वैल्यू थोड़ी ना पूछ रहा है, ये हमसे 11/12 का परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है। तो दोनों तरफ से 11 से गुना कर देना है, दोनों तरफ से 11 से गुना कर देना है, दोनों तरफ से 11 से गुना कर देना है। तो 11 से गुना करेगा तो मेरे भाई खाली इन दोनों की गुना होगा, परसेंटेज तो एज इट इज चिपक जाएगा बाद में। तो 11 की गुना 8 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा, 88। 11 का गुना तुम 8 में करोगे तो 88 हो जाएगा, प्लस 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 11 का गुना 1/3 में करोगे तो 11/3 आएगा, 11/3 आएगा। 11/3 को जो परसेंटेज वैल्यू बताओगे, इसको जब पूर्णांक के फॉर्म में लिखोगे तो कितना हो जाएगा? ये 3/9, 3/9 2/3, 3.2/3 हो जाएगा, 3.2/3 हो जाएगा। तो 88 में 3 जुट जाएगा, तो 88 प्लस 3 कितना हो जाएगा बताना? 88 और 3 कितना हो जाएगा? तो 91.2/3% हो जाएगा। ये फाइनली कितना बन गया? 91.2/3%। ये बन गया 91.2/3%, ठीक है? परसेंटेज एज इट इज अपने जगह पे खड़ा था, वहां यहां चिपक गया, ठीक है? तो इस बेसिक जो हमारा फ्रैक्शन था उसकी सहायता से मैं कॉम्प्लिकेटेड जो हमारा फ्रैक्शन था उसको मैं परसेंटेज में चेंज करना सीख लिया, ठीक है? ठीक है मेरे भाई, अभी इसमें और भी एग्जाम्पल है, उसको देखना है। चलो अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और भी एग्जाम्पल है, उसको देखना है। चलो मेरा भाई ध्यान सुनना, 19/24 का परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? 19/24 का परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा? देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं 19/24 का परसेंटेज वैल्यू नहीं जानता हूं, मैं 1/24 का परसेंटेज वैल्यू जानता हूं, क्या होगा? तो 1/24 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई? 1/24 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है? ये होता है मेरे भाई 4.1 है ना, 4.16% होता है, 4.16%।
4.16%, या मेरे भाई 4.1/6%, 4.1/6%, यही होता है, यही होता है, यही होता है। 1/24 का परसेंटेज वैल्यू यही बनेगा, ठीक है। 1/24 का परसेंटेज वैल्यू यही बनेगा, 4.1/6%, 4.1/6%, ठीक है मेरे भाई। चलो चलो मेरे भाई, लेकिन हमको 19/24 का परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, 19 से दोनों तरफ गुना कर देना है, 19 से दोनों तरफ गुना कर देना है, 19 से दोनों तरफ गुना कर देना है। तो 19 से गुना करेगा तो तुम बताओ मेरे भाई, इधर हो गया 19/24, तो इसका परसेंटेज वैल्यू क्या बन जाएगा बताना। 19 की गुना तुमको इन डाटा में करना है, इन डाटा में परसेंटेज अपना जगह पे खड़ा रहेगा, ठीक है मेरे भाई। तो 19 की गुना तुम 4 में करेगा तो 76 हो जाएगा, 19 चौक 76, प्लस का 19 की गुना 1/6 में करेगा तो 19/6 आ जाएगा, 19/6 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये 19/6 आ जाएगा। इसको अगर हम पूर्णांक के फॉर्म में लिखें तो कितना हो जाएगा, 3618, 3.1/6 हो जाएगा, 3.1/6 हो जाएगा। तो 76 में 3 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 76 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 79 हो जाएगा, 79। ये 76, 77, 78, 79.1/6 हो जाएगा, 79.1/6, और परसेंटेज एज इट इज चिपक जाएगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, हमको आगे बताना है 40/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं 40/9 का परसेंटेज वैल्यू नहीं जानता हूं, ठीक है, लेकिन मैं 1/9 का परसेंटेज वैल्यू अच्छी तरीके से जानता हूं। तो 1/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है बताना मेरे भाई। 1/9 का परसेंटेज वैल्यू होता है 11.11%, 11.11%, या 11.1/11, 11.1/11%। अरे यही तो होता है, 1/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 11.11%, या नहीं तो 11.1/9 हो जाएगा, यहाँ पे 11.1/9 हो जाएगा, ये 11.1/9% हो जाएगा मेरे भाई। यही तो होता है 1/9 का परसेंटेज वैल्यू 11.11% या 11.1/9%, यही तो होता है। मैं पूर्णांक में रखना चाहता हूं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। हमको 40/9 का परसेंटेज वैल्यू बताना है, क्या होगा। ये तो 1/9 का आ गया, तो 40/9 का कैसे निकलेगा, 40 को दोनों तरफ से गुना कर दो, 40 से दोनों तरफ से गुना कर दो, ठीक है मेरे भाई, 40 से दोनों तरफ से गुना कर दो, तो 40/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, इसका गुना कैसे करेगा, इन दोनों की गुना करना है, बस इन दोनों की गुना करना है, ठीक है मेरे भाई। तो पहले 11 के गुना 40 में करो, तो 11 चौक कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 440 आ जाएगा, 440, 440 आ जाएगा, 440। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। चलो मेरे भाई, 11 चौक 44, 440 आ जाएगा, 440, प्लस का 1/9 की गुना 40 में करेगा तो ये 40/9 हो जाएगा, और 40/9 को जो पूर्णांक के फॉर्म में लिखा है तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4/9 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। यही बन जाएगा, यही बन जाएगा। तो फाइनली ये कितना बन जाएगा, 440 में 4 ऐड हो जाएगा तो 444.4/9% हो जाएगा, 444.4/9% हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये फाइनली कितना बन गया बताना, ये फाइनली कितना बन गया, ये बन गया 444.4/9%, 444.4/9%। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, ठीक है। चलो मेरे भाई आगे आना जरा, 43/6 का परसेंटेज वैल्यू बताना है, क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं 43/6 का परसेंटेज वैल्यू नहीं जानता हूं, मैं 1/6 का परसेंटेज वैल्यू जानता हूं, क्या होगा। 1/6 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है बताना मेरे भाई, 16.66% या 16.2/3%, ये होता है 1/6 का परसेंटेज वैल्यू, ठीक है। 1/6 का परसेंटेज वैल्यू होता है, हमको चाहिए 43/6 का परसेंटेज वैल्यू। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ से 43 से गुना करना पड़ेगा, दोनों तरफ से 43 से गुना करना पड़ेगा, दोनों तरफ को 43 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो गुना करेगा तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई, 16 की गुना 43 में करेगा तो कितना हो जाएगा, ये 16 की गुना 40 में करेगा तो 16 चौका 64, 640 हो जाएगा, फिर 16 × 48 हो जाएगा, तो फाइनली बन जाएगा 8 4 4 8 688। ये 16 की गुना 43 में करेगा तो ये बन जाएगा 688, ये बन जाएगा 688, ये बन जाएगा 688, 688 प्लस ये 43 की गुना 2/3 में करेगा, ये 43 की गुना 2/3 में करेगा, तो 43 की गुना 2/3 में करेगा तो 43 गुना कितना हो जाएगा, 86/3 आ जाएगा। 86/3 का जब परसेंटेज पूर्णांक वाला फॉर्म निकालेगा तो कितना बनेगा, ये 3 दूना 6, 2 26 हो जाएगा, 3 8 24, 2/3 हो जाएगा, 28.2/3 बन जाएगा। तो यहां से मेरे भाई 28.2/3 ऐड हो जाएगा इसमें, ठीक, 28.2/3 ऐड हो जाएगा। तो फाइनली मेरे भाई इन दोनों को जोड़ना है, तो 28 और 688 को जोड़ना है, तो 8 8 16 का 6 चला जाएगा, 8 2 10 11 का 1 हो जाएगा, 6 1 7, 716.2/3% आएगा।
इसका वैल्यू कितना बनेगा 716.2/3, 716.2/3%, 716.2/3%, इसका परसेंटेज वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको ध्यान से समझना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको ध्यान से सुनना। 13/7 का परसेंटेज वैल्यू निकालना है, क्या होगा? 13/7 का परसेंटेज वैल्यू निकालना क्या होगा? तो मैं 13/7 का परसेंटेज वैल्यू नहीं जानता हूं, मैं 1/7 का परसेंटेज वैल्यू जानता हूं। तो 1/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई? 14.28% होता है, या नहीं तो मेरे भाई 14.2/7% होता है, 14.2/7% होता है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया। हमको 13/7 का परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो 13/7 का परसेंटेज वैल्यू चाहिए तो 13 से दोनों तरफ से गुना कर दो, 13 से दोनों तरफ से गुना कर दो, 13 से दोनों तरफ से गुना कर दो। तो 13 को दोनों तरफ से गुना करेगा तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई? 13 को दोनों तरफ से गुना करेगा तो कितना बनेगा? 13 की गुना 14 में करेगा तो 13 चौका 52 का 2, 13 चौका 52 का 2 हासिल 5 चला गया, 13 5 18, 182 प्लस का फिर 2/7 की गुना 13 में होगा तो 13 दूना 26/7 हो जाएगा, 26/7 हो जाएगा। इसको जब तुम पूर्णांक में तोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? ये 7 3 21 चला जाएगा, 5/7 हो जाएगा। ये बनेगा 3 पूर्णांक 5/7। 182 में 3 जोड़ देगा, 182 में 3 जोड़ देगा तो 185 हो जाएगा, 185, 185 पूर्णांक 5/7 हो जाएगा, 185 पूर्णांक 5/7 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरा भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। देखो यहां पर इसको करने का 2 तरीका है, ठीक है, क्योंकि डाटा हमारा बड़ा बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो इसको करने का एक और तरीका भी है। ठीक है, पहले इस तरीका से क्वेश्चन कर लो, फिर मैं उस तरीका से भी बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा कैलकुलेशन बढ़ रहा है, 43 गुना 16 में करना पड़ रहा है। ठीक है, मैं दूसरे तरीका से भी इसको बताऊंगा ताकि जल्दी हो जाए। चलो मेरे भाई, पहले एक बेसिक तरीका से सीख लो। 35/6 का परसेंटेज वैल्यू बताना है, क्या होगा? देखो मेरे भाई ध्यान से, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। 35/6 का परसेंटेज वैल्यू बताना है, क्या होगा? अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। 35/6 का परसेंटेज वैल्यू मैं नहीं जानता हूं, मैं 1/6 का परसेंटेज वैल्यू जानता हूं, क्या होगा? मैं 1/6 का परसेंटेज वैल्यू जानता हूं क्या होता है। तो 1/6 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है बताना मेरे भाई? 1/6 का परसेंटेज वैल्यू होता है 16.2/3%, 16.2/3%। ठीक है, ये 1/6 का परसेंटेज वैल्यू होता है। हमको चाहिए 35/6 का परसेंटेज वैल्यू, हमको चाहिए 35/6 का परसेंटेज वैल्यू। तो दोनों तरफ से 35 से गुना कर देगा, दोनों तरफ से 35 से गुना कर देगा। ठीक है मेरे भाई, दोनों तरफ से 35 से गुना कर देगा। तो बताओ मेरे भाई, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या बन जाएगा बताना? तो तुमको फाइनली 35 की गुना 16 में करना है, 35 की गुना 16 में करना है। तो कितना हो जाएगा? 16 पंचे 80 का 0 हासिल 8 चला जाएगा, 16 3 48, 16 3 48 और 8 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, 560 हो जाएगा, 560। 16 का गुना 35 में हो गया, प्लस 35 की गुना 2/3 में करना है तो 35 गुना 70/3 आ जाएगा, ये 70/3 आ जाएगा, यही तो बनेगा। 35 गुना 70/3 आ जाएगा। अब बताओ मेरे भाई, इसका पूर्णांक वाला फॉर्म क्या बनेगा? तो 3 इकाई 3, सॉरी, इसका पूर्णांक वाला फॉर्म बताओ क्या बनेगा मेरे भाई? 3 दूना 6, 1 10 आ जाएगा तो 3 3 9, 23 पूर्णांक 1/3 हो जाएगा, 23 पूर्णांक 1/3 हो जाएगा, 23 पूर्णांक 1/3 हो जाएगा। तो फाइनली ये दोनों इंटीजर पोर्शन ऐड हो जाएगा, तो 60 में 23 जोड़ेगा तो 583 हो जाएगा, 80 3 83, 583 पूर्णांक 1/3% हो जाएगा। इसका परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा? 583 पूर्णांक 1/3% हो जाएगा, 583 पूर्णांक 1/3% हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया। चलो मेरे भाई, यहां पर मेरा कैलकुलेशन बढ़ रहा है, मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं एक तरीका से सिखाना चाहता हूं। ठीक है, चलो मेरे भाई, 29/3 का परसेंटेज वैल्यू बताओ क्या होगा? 29/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं 1/3 का परसेंटेज वैल्यू अच्छी तरीके से जानता हूं। तो 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है मेरे भाई? 1/3 का परसेंटेज वैल्यू होता है 33.33% या 33 पूर्णांक 1/3%। मैं पूर्णांक में रखना चाहता हूं 33 पूर्णांक 1/3%, 33 पूर्णांक 1/3%। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। लेकिन क्वेश्चन हमसे 29/3 का परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है, 29/3 का परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है। तो 29 से दोनों तरफ से गुना कर देना है, 29 से दोनों तरफ से गुना कर देना है, 29 से दोनों तरफ से गुना कर देना है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारी बात ध्यान से सुनना। यहां पर मेरा कैलकुलेशन बढ़ेगा, फिर भी मैं दूसरा तरीका से बताऊंगा, पहले इस तरीका से सीख लो। तो पहले 29 की गुना 33 में करना है, तो 29 की गुना 33 में कैसे करेगा? तो 29 की गुना 3 में करेगा तो 29 23 87 का 7 हो जाएगा, हासिल 8 चला जाएगा। तो 29 23 87 हो जाएगा, 87, 87 में 8 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 87 में 8 जोड़ेगा तो 95 हो जाएगा। तो 29 की गुना 33 में करेगा तो 957 होगा, प्लस 29 की गुना 1/3 में करेगा तो 29/3 होगा,
29/3 होगा, इसका पूर्णांक वाला वैल्यू निकालना है। तो 3 नमा 27, 9.2/3 हो जाएगा, 9.2/3 हो जाएगा। तो फाइनली ये दोनों पोर्शन ऐड हो जाता है। तो 957 में 9 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 966 हो जाएगा, 966। अरे बताओ ना, 966 हो जाएगा, 966.2/3%, 966.2/3% हो जाएगा। तो इसका जो परसेंटेज वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा, 966.2/3% बनेगा, 966.2/3% बनेगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई ध्यान से, अब 2 क्वेश्चन और रह गया हुआ, इसको भी निपटाओ। 71/12 का परसेंटेज वैल्यू क्या बनेगा ये बताना। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, 71/12 का परसेंटेज वैल्यू क्या बनेगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं 1/12 का परसेंटेज वैल्यू जानता हूं, 1/12 का परसेंटेज वैल्यू जानता हूं, क्या बनेगा। 1/12 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है बताना मेरे भाई। 1/12 का परसेंटेज वैल्यू होता है 8.33% या 8.1/3%, 8.1/3%। अरे ये तो बनेगा, 1/12 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 8.33% या 8.1/3%। ठीक है, मैं पूर्णांक में रखना चाहता हूं क्योंकि दशमलव में रखूंगा तो मेरा कैलकुलेशन बहुत बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, 71/12 का परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। 71/12 का परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो 71/12 का परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो 71 से दोनों तरफ से गुना कर दो, 71 से दोनों तरफ से गुना कर दो। तो यहां से क्या बनेगा बताना मेरे भाई, यहां से क्या बनेगा बताना। 71 की गुना 8 में करेगा तो 8 इकाई 8 और 8 सतह 56, 568 ये बन जाएगा, प्लस 1/3 की गुना 71 में होगा तो 71/3 हो जाएगा। ठीक है, जब तुम इसको पूर्णांक वाला फॉर्म में तोड़ेगा तो 3 दूना 6, 1 हो जाएगा 11, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 29.2/3 हो जाएगा, 29.2/3 हो जाएगा। तो 568 में 29 को ऐड कर देना है तो 9 8 17 चला जाएगा, 6 2 8 1 9 हो जाएगा, 597 हो जाएगा। तो 597.2/3%, 597.2/3% हो जाएगा, 597.2/3% हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात हमारा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, एक लास्ट क्वेश्चन है, 37/15 का परसेंटेज वैल्यू बताना है क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, मैं 37/15 का परसेंटेज वैल्यू नहीं जानता हूं, मैं 1/15 का परसेंटेज वैल्यू जानता हूं। 1/15 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है मेरे भाई बताना, 6.2/3% होता है, 6.66% या 6.2/3%। ठीक है मेरे भाई, चलो लेकिन हमको 37/15 का परसेंटेज वैल्यू चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 37 से गुना करना पड़ेगा, दोनों तरफ से मैं 37 से गुना करना पड़ेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, दोनों तरफ 37 से गुना करना पड़ेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई कैसे गुना करेगा, 37 की गुना पहले 6 में करो तो 6 सत्ते 42 का 2, 6 सत्ते 42 का 2 हासिल 4 चला जाएगा, 6 18 4 22 हो जाएगा, 22 यानी 222 आया, 222। फिर मेरे भाई 37 की गुना 2/3 में होगा तो प्लस ये 37 की गुना 2/3 में होगा तो 37 गुना 74/3 आएगा, 74/3। और 74/3 का पूर्णांक वाला वैल्यू निकालना है क्या होगा। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 14 हो जाएगा, 3 चौक 12, 2/3 हो जाएगा, 24.2/3 हो जाएगा, 24.2/3 हो जाएगा। तो 222 में 24 ऐड करना है तो 4 2 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 246 हो जाएगा, 246। तो 246.2/3% आ जाएगा, 246.2/3% आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये फाइनली कितना आ गया, 246.2/3%। ठीक है, तो इस तरीके से मैं कितना भी कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन होगा तो उसका मैं परसेंटेज वैल्यू निकाल लूंगा, लेकिन कब निकाल लूंगा, जब हमको बेसिक फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन याद रहेगा तब। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ये जो क्वेश्चन तुम देख रहा है इसमें हमारा कैलकुलेशन बढ़ रहा है। ठीक है, यहां से हमारा कैलकुलेशन बढ़ रहा है, जैसे 11 की गुना 40 में किया, इसकी गुना 43 की गुना 16 में किया, तो यहां से मेरा कैलकुलेशन बढ़ रहा है। 35 की गुना यहाँ पे 16 में किया, 29 की गुना 33 में किया, तो यहां से मेरा कैलकुलेशन बढ़ रहा है। तो इसको करने का एक और तरीका मैं तुमको बताता हूं। ठीक है, ये 12 नंबर क्वेश्चन से लेकर 19 नंबर क्वेश्चन तक को मैं वापस बोर्ड पे लिखता हूं, फिर मैं दूसरा तरीका से इसको सॉल्व करना बताता हूं, इससे भी आसान तरीका मैं बताऊंगा। ठीक है, जहां पे कैलकुलेशन हमारा बड़ा लगेगा, जहां पे ये हमारा जो फ्रैक्शन है वो बड़ा बड़ा दिखेगा, उस केस में उसका इस्तेमाल करना। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो मैं फिर से 12 से लेकर 19 तक क्वेश्चन बोर्ड पे टांगता हूं। ठीक है, 12 से लेकर 19 तक क्वेश्चन बोर्ड पे टांगता हूं, मैं उस तरीका से भी सिखाता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, देखो ध्यान से। 12 नंबर क्वेश्चन क्या था मेरा बताना, 12 नंबर क्वेश्चन था 19/24। 12 नंबर क्वेश्चन कितना था, 19/24। 13 नंबर क्वेश्चन कितना था बताना मेरे भाई, 13 नंबर क्वेश्चन क्या था, 40/9, 40/9, 40/9, 40/9। चलो मेरे भाई, 14 नंबर क्वेश्चन क्या था बताना मेरे भाई, 43/6, 43/6, 43/6। 15 नंबर क्वेश्चन क्या होगा बताना मेरे भाई, 15 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, 13/7 होगा, 13/7 होगा।
16 नंबर क्वेश्चन क्या होगा बताना। ये 35 बटा का 6 हो जाएगा, 35 बटा का 6 हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई 17 नंबर क्वेश्चन क्या है बताना मेरे भाई। 17 नंबर क्वेश्चन क्या था बताना। 17 नंबर क्वेश्चन क्या था बताना मेरे भाई। 29 बटा का 3 था, 29 बटा का 3 था, 29 बटा का 3 था। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या था बताना मेरे भाई। 18 नंबर क्वेश्चन क्या था। 71 बटा का 12 हो गया, 71 बटा का 12 था, 71 बटा का 12 था। और 19 नंबर मेरा लास्ट क्वेश्चन क्या था। 37 बटा का 15 था। लास्ट क्वेश्चन क्या था मेरे भाई। 37 बटा का 15 था। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगा। हमको करना वही काम है, हमको करना वही काम है, हमको करना वही काम है। ठीक है मेरे भाई, हमको इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में ले जाना है। ठीक है, तो एक तरीका तो तुम सीख ही लिया। ठीक है, जिसका मैं बेस वैल्यू जानता हूं उसका मैं परसेंटेज वैल्यू लिख दिया, दोनों तरफ 19 से गुना करूंगा तो वो आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई उससे मेरा कैलकुलेशन बढ़ेगा, उससे मेरा कैलकुलेशन बढ़ता है। तो मैं ऐसा करता हूं, ध्यान से सुनना, कैलकुलेशन कम करने के लिए देखो मेरे भाई ध्यान से, तुम कैसे दिमाग लगाएगा। देखो यहां जो अंश में है वो बड़ा बड़ा डाटा है, यहां जो अंश में वो बड़ा बड़ा डाटा है, यहां जो अंश में वो बड़ा बड़ा डाटा है, यहां 13 है, यहां 35 है। देख रहा है, जो मेरा बेसिक फ्रैक्शन वैल्यू है 1/24 वो तो है ही है, 1/9 तो है ही है, 1/6 तो है ही है, 1/7 तो है ही है, 1/6 तो है ही है। लेकिन जो मेरे भाई अंश में गुना कर रहा है वो बड़ा बड़ा डाटा है, वो बड़ा बड़ा डाटा है। यहां भी देखो मेरे भाई, जो मेरा बेसिक फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/3 ठीक है, लेकिन अंश में जो गुना 29 वो बड़ा है, यहाँ 71 से गुना हो रहा है, यहाँ 37 से गुना हो रहा है। ठीक है, तो यहां मेरा कैलकुलेशन बढ़ेगा। ठीक है, मैं बेसिक फ्रैक्शन वैल्यू जानता हूं। ठीक है, नीचे वाला जितना भी सबका मैं बेसिक फ्रैक्शन वैल्यू जानता हूं। ठीक है, बेसिक फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू जानता हूं, लेकिन अंश में जो गुना हो रहा है वो बड़ा हो रहा है। तो इसमें हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, कैसे दिमाग लगाना पड़ेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 19/24 को क्या तुम ऐसे लिख सकता है, देखो मेरे भाई ध्यान से, जैसे 19/24 को तुम 19 से 24 में भाग लगाएगा तो 19 इकाई 19, 19 इकाई 21, ये 5 चला जाएगा 5। तो फाइनली ये क्या बन के जाएगा बताना। फाइनली ये बन जाएगा 1.5 बटा का 19 हो जाएगा, 1.5 बटा का 19 हो जाएगा। हमारी बात समझ रहा है, हमारी बात समझ रहा है। 1.5 बटा का 19 हो जाएगा। अरे इतना ही तो बनेगा, इतना ही तो बनेगा। तो मेरे भाई इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो इसको मैं तुमको डायरेक्ट लिखना सिखाता हूं। कैसे, देखो अंश हमारा छोटा है, हर हमारा बड़ा है, तो एक प्लस माइनस के फॉर्म में लिखना। एक प्लस माइनस के फॉर्म में कैसे लिखाएगा, अंश छोटा है हर बड़ा है, तो एक है ना, एक माइनस, सॉरी मेरे भाई एक मिनट रुक जाओ मेरे भाई, एक मिनट रुक जाओ, एक माइनस के फॉर्म में लिखाएगा ये, ध्यान से सुना मेरे भाई। एक माइनस के फॉर्म में, एक प्लस माइनस के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो मेरे भाई एक माइनस, इसको मैं माइनस के फॉर्म में लिखूंगा। ठीक है, अंश हमारा छोटा है, हर हमारा बड़ा है, तो मैं एक प्लस के फॉर्म में लिख, एक प्लस के फॉर्म में लिख ही नहीं सकता हूं। ठीक है, एक प्लस के फॉर्म में लिख ही नहीं सकता हूं, तो मैं इसको एक माइनस के फॉर्म में लिखना चाहता हूं। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है। ये तुम्हारा क्या है 24 भाग लगा रहा था, मैं उल्टा भाग लगा दिया, भाग ही नहीं लगेगा। ठीक है, मैं उल्टा भाग लगा दिया था। ठीक है, इसलिए एक यहाँ पे प्लस में आ रहा था, एक मरतबे जा रहा था, इसलिए एक प्लस में पूर्णांक वाला फॉर्म बन रहा था। लेकिन मेरे भाई तुम इसको एक प्लस के फॉर्म में थोड़ी नहीं लिख सकता है, जब भाग ही नहीं लगेगा, अंश छोटा हर बड़ा है, भाग ही नहीं लगेगा, तो ये एक माइनस के फॉर्म में लिखाएगा। एक प्लस के फॉर्म में कौन डाटा लिखाएगा, जिसका हर है ना छोटा, जिसका हर अंश बड़ा रहेगा, हर छोटा रहेगा, उसी को मैं एक प्लस के फॉर्म में लिख सकता हूं। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है। जैसे यही डाटा रहा था 24 बटा का 19, तो इसको तुम पूर्णांक के फॉर्म में लिख सकता था ना, ये 19 इकाई 19, ये 19 इकाई 19, तो 1.5 बटा का 19, तो फाइनली ये 1 प्लस का 5 बटा 19 फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। तो मेरे भाई यहां तुमको क्या दिखाई दे रहा है, यहां अंश बड़ा है, हर छोटा है, तब 1 प्लस के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरे भाई अगर उल्टा रहेगा, 19 ऊपर चला जाएगा, 24 नीचे आ जाएगा, मतलब अंश छोटा रहेगा, हर बड़ा रहेगा, तो फिर ये 1 प्लस के फॉर्म में नहीं लिखाएगा, फिर ये 1 माइनस के फॉर्म में लिखाएगा, 1 माइनस के फॉर्म में लिखाएगा। तो 1 माइनस के फॉर्म में कैसे लिखाएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना कैसे मैं लिखता हूं 1 माइनस के फॉर्म में। तो मेरे भाई 1 माइनस में लिख दिया, 19 बटा 24 है, तो बटा में 24 आएगा, बटा में 24 रहेगा, और अंश में क्या बनेगा, इन दोनों का डिफरेंस आएगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो 19 और 24 का डिफरेंस कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा, 5। तो ये फाइनली कितना बन जाएगा, 1 माइनस का 5 बटा का 24, 1 माइनस का 5 बटा का 24 बन जाएगा, 1 माइनस का 5 बटा का 24। हमारी बात समझ गया। तो 1 माइनस के फॉर्म में क्या लिखाएगा ये बताओ मेरे भाई, 1 माइनस का 19 बटा 24 को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस का 5 बटा का 24, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा, 1 माइनस का 5 बटा का 24। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, जब भी हमारा अंश छोटा रहे, हर बड़ा रहे, जब भी अंश छोटा रहे, हर बड़ा रहे, तो 1 माइनस के फॉर्म में लिख लिया करो। तो 1 माइनस के फॉर्म में लिख ले। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको इसका परसेंटेज वैल्यू बताना है, ध्यान से सुनना। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां पर 1 है, 1, तो 1 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 100% होता है, 100%। अरे तब तुमको मैं पहले ही बता चुका हूं ना,
कि 1/1 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 100% होता है। तो 1/1 का मतलब एक ही तो हुआ, तो 1 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा 100%। ध्यान से सुना मेरे भाई, तो ये हो गया 100%, ठीक है मेरे भाई, ये हो गया 100%। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये बीच में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे। अब ये 5/24 का परसेंटेज वैल्यू निकालना क्या होगा, तो बताओ मेरे भाई 1/24 का परसेंटेज वैल्यू क्या बनेगा बताना। 1/24 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है बताना मेरे भाई। 1/24 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है बताना। 1/24 का परसेंटेज वैल्यू होता है 4.1/6%, 4.1/6%, 4.116% या मेरे भाई 4.1/6%, ठीक है। लेकिन यहाँ 5/24 है तो 5 से गुना कर दो फटाफट दोनों तरफ। 5 से गुना कर देगा तो कितना बनेगा, ये 5 20 प्लस का ये 5/6 हो जाएगा, ये 5/6 हो जाएगा। अरे 5 से गुना करो ना इसमें पूर्णांक में, तो 5 का 20 प्लस का 5/6, तो फाइनली 20.5/6 आया। फाइनली ये 20 कितना आया, 20.5/6 आया, 20.5/6 आया, 20.5/6 आया, ठीक है मेरे भाई। तो ये क्या लाया तुम, ये तुम क्या लाया बताना, ये तुम क्या लाया, ये तुम क्या लाया, ये 5/24 का परसेंटेज वैल्यू लाया। ये 5/24 का परसेंटेज वैल्यू होता है, परसेंटेज वैल्यू 20.5/6, ये 5/24 का परसेंटेज वैल्यू होगा 20.5/6, ठीक है मेरे भाई। अच्छा अब मेरे भाई 100% में से ये घटेगा, 100 में से ये घटेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, देखो परसेंटेज जो होता है वो चर राशि की तरह होता है, चर राशि की तरह होता है। जैसे मैं तुमको बता रहा हूं कि 10% में से 8% घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 10% में से 8% घटेगा तो 2% हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। इस तरीके से करना है। जैसे मेरे भाई मैं इसमें परसेंटेज कॉमन भी ले सकता हूं, परसेंटेज अगर मैं कॉमन ले लूंगा, अगर मैं परसेंटेज कॉमन ले लूंगा, परसेंटेज अगर कॉमन ले लूंगा दोनों तरफ से परसेंटेज कॉमन ले लूंगा तो बचेगा क्या 10 - 8, तो 10 - 8 हो गया 2%, ठीक है मेरे भाई। तो परसेंटेज को एक चर राशि की तरह व्यवहार करो, ठीक है, कुछ नहीं है मेरे भाई। जैसे चर राशि का तुम व्यवहार करता है, ठीक है, 10x प्लस का 11x इस तरीके से रहता है, तो मेरे भाई 10 प्लस 11 को जोड़ देता है तो 11 10 कितना हो जाता है 21 हो जाता है, और x हो जाता है। तो जैसे तुम्हारा परसेंटेज होता है, जैसे तुम चर राशि का कैलकुलेशन करता है उसे परसेंटेज का कैलकुलेशन करो, ठीक है मेरे भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अब बताओ मेरे भाई, अब बताओ ये 100% में से 20.5/6% घटेगा तो क्या होगा। मैं तुमको सिखा चुका हूं कि 100 में से 20.5/6 घटेगा तो मैं कैसे लिखता हूं, मैं सिखा चुका हूं तुमको। बताओ मेरे भाई 100 में से क्या घटेगा, ये 20.5/6 है तो 20 से ज्यादा है तो 21 घटाओ 21, 100 में से 21 घटाओगे तो 100 में से 21 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 79 हो जाएगा 79। अरे 100 में से 20 घटाओगे तो 80, एक और घटाओ तो 79 हो जाएगा 79। इसके बाद मेरे भाई क्या बनेगा बताना, नीचे में ये 6 रहबे करेगा, नीचे में 6 रहबे करेगा, ऊपर में क्या हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, तो 79.1/6% हो जाएगा, ठीक है। इसका जो परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा मेरे भाई 100% में से 20.5/6% को घटाना है, तो 100 में से 20/5/6 को घटाओगे तो कितना बनेगा 79 बनेगा, 79.1/6, 79.1/6 हो जाएगा, 79.1/6। परसेंटेज यहां पे, परसेंटेज यहां पे, जस्ट चर राशि, चर राशि में से चर राशि घटाएगा मेरे भाई। तुमको मैं बोलता हूं कि 5x में से 3x घटाओगे तो क्या बनेगा, तो घटेगा तो 5 - 3 ही ना, तो 5 में से 3 ही घटता है, लेकिन x जो चर राशि वो यहां चिपक जाता है, जस्ट सही परसेंटेज होगा, घटेगा 100 में से 20.5/6, बस ये परसेंटेज यहां है तो यहां पे परसेंटेज चिपक जाएगा, तो इसका फाइनली यही वैल्यू बनेगा, ठीक है मेरे भाई, फाइनली यही वैल्यू बनेगा, ठीक है। तो फाइनली 19/24 का परसेंटेज वैल्यू कितना आ गया 79.1/6% आ गया। क्या यही था 79.1/6%, यही था ना मेरे भाई, यही था ना। चलो चलो मेरे भाई आगे देखो, आगे ऐसे ही तुमको सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ 40/9 मेरे भाई, मेरा जो अंश है वो बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है, मेरा जो अंश है वो बड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। 40/9 है, 40/9 हमारी बात ध्यान से सुनना, 40/9 है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। तो इसमें मैं क्या करूंगा, यहाँ अंश बड़ा है हर छोटा है, ठीक है, अंश बड़ा है हर छोटा है, तो इसको अगर मैं पूर्णांक के फॉर्म में तोड़ देता हूं तो क्या बनेगा, 40/9 को क्या मैं लिख सकता हूं 9 चौक 36, 9 चौक 36 चला जाएगा, 4 प्लस का 9 चौक 36, 4/9, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 4 प्लस का 4/9। अरे बताओ ना 40/9 को 4 प्लस के फॉर्म में से ही तो लिखेगा, अरे छोटा छोटा पूर्णांक में इसको तोड़ दो ना, 4 प्लस का 4/9, 40/9 को मैं 4 प्लस का 4/9 लिख सकता हूं। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, चाहे तुम 40/9 कहो चाहे तुम 4 प्लस 4/9 कहो, दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है, ठीक है मेरे भाई। अब इसका परसेंटेज वैल्यू बताना है क्या होगा, ध्यान सुना मेरे भाई। तो 4 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, ये 4 का परसेंटेज वैल्यू होता है 400%। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, तुमको नहीं समझ में आया, 1 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 100% होता है, 100%, 1/1 बोलो चाहे 1 बोलो 100%।
अगर मैं दोनों तरफ में 4 से गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 400% नहीं हो जाएगा, 400% नहीं हो जाएगा, तो ये 400% आ गया, 400%। खाली 4/9 का परसेंटेज वैल्यू निकालना है, क्या होगा, 4/9 का परसेंटेज वैल्यू निकालना है, क्या होगा, देखो मेरे भाई ध्यान से, 4/9 का परसेंटेज वैल्यू निकालना है, क्या होगा, तो 1/9 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है बताना, 1/9 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, तो 11.11% या 11.1/9%, यही तो होता है, यही तो होता है 1/9 का परसेंटेज वैल्यू, यही तो होता है। लेकिन हमको 4/9 का परसेंटेज वैल्यू निकालना है, तो 4 से दोनों तरफ से गुना कर देगा। याद देखो मेरे भाई इजी वे में निकल रहा है, कितना निकल जाएगा, दोनों तरफ से गुना करेगा तो कितना बनेगा, तो 11 चौक 44 हो जाएगा, तो है ना 44 प्लस का और 4 के गुना 1/9 में करेगा तो 4/9 हो जाएगा। तो वापिस ये है ना पूर्णांक वाला फॉर्म में जाएगा नहीं, तो 40 प्लस का 4/9 का मतलब 44.1/9% होता है, 44.1/9% होगा। तो इसका जो परसेंटेज वैल्यू आया वो कितना आया बताना मेरे भाई, ये आया 44.1/9%, 44.1/9%, ठीक है। तो फाइनली इन दोनों को जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा बताना, ये 400% यहाँ है, 44.1/9% यहाँ है। परसेंटेज को गोली मारो, पहले तुम 400 और 44.1/9 को जोड़ो, तो 400 प्लस 44.1/9 कितना हो जाएगा, तो 444 हो जाएगा, 444.1/9 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। परसेंटेज यहाँ भी है, चार राशि की तरह व्यवहार करो तो परसेंटेज यहाँ पे लास्ट में चिपक जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इतना बात मेरा समझ गया, इस तरीके से इसको मैं कर सकता हूँ, ठीक है। चलो मेरे भाई यही तुम्हारा था ना 444.1/9%, यही था ना 444 पूर्णांक, कहां भाग गया ये, 444.1/9 आ रहा है क्या, सॉरी मेरे भाई, सॉरी, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई। 4/9 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, 9 चौक 36, 4/9, 1/9 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है बताना, ये 11.1/9% होता है, 11.1/9%। तो 4 से जब इसमें गुना होगा तो कितना हो जाएगा बताना, 11 चौक 44 और प्लस का 4/9 हो जाएगा, तो 44 प्लस का 4/9, तो ये तो पूर्णांक में टूटेगा नहीं, तो 44.4/9 हो जाएगा, 44.4/9 हो जाएगा मेरे भाई, ये 44.4/9% हो जाएगा, तो ये 44.4/9% हो गया, ठीक है मेरे भाई। यही हमारा आंसर बना होगा, 44.4/9%। आया कि नहीं आया, 40/9 का परसेंटेज वैल्यू आया कि नहीं आया, तो इसी तरीके से आएगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना, इसको तोड़ना जरा ध्यान से, इसको तोड़ना ध्यान से, इसका परसेंटेज वैल्यू बताना है क्या होगा, 43/6 अंश 12 है, ठीक है मेरे भाई। तो मैं इसको ब्रेक करूंगा, ठीक है, कैसे ब्रेक करेगा, तो पहले भाग लगा के पूर्णांक में तोड़ लो, तो 43/6 को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 6 7 42, 7 प्लस का 1/6, अरे इसी तो लिखिएगा, 43/6 को भाग लगाएगा तो कितना हो जाएगा, 6 7 42, 7.1/6 नहीं हो जाएगा, 7 6 42 43/6 नहीं हो जाएगा, और 7.1/6 को तुम 7 प्लस 1/6 का फॉर्म में नहीं लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से देखो कितना जल्दी परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा। 7 का मतलब होता है 700%, 7 का मतलब होता है 700%, 7 का मतलब होता है 700%, और 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/6 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/6 का परसेंटेज वैल्यू होता है 16.2/3%, 16.2/3%। जब तुम इन दोनों को ऐड करेगा तो 700% यहाँ है, 16.2/3% यहाँ है, तो 700 प्लस का 16.2/3%, तो 716.2/3% आ गया, 716.2/3% आ गया। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, ये 700 में 16 प्लस का 2/3 ऐड करना है, तो 700 प्लस का 16, 716 हो जाएगा, और ये 2/3 चिपक जाएगा कि नहीं चिपक जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी ना पूर्णांक में टूटेगा, तो इसको सीधा सीधा चिपका देना है इसमें, तो 716.2/3%, 716.2/3%, यही आया मेरे भाई, 716.2/3%, यही है ना 43/6 का फ्रैक्शन वैल्यू, सॉरी 43/6 का परसेंटेज वैल्यू, यही आया ना। चलो इसी तरीके से तुमको कैलकुलेशन करना है। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये 13/7 का परसेंटेज वैल्यू बताना है क्या होगा, ठीक है। तो मैं इसको तोड़ लेता हूं, ब्रेक कर लेता हूं, तो 7 इकाई 7 चला जाएगा, प्लस का 6/7 आएगा। मैं इसको पूर्णांक में तोड़ लिया, पूर्णांक में 1 प्लस का 6/7 बन गया, 1 प्लस का 6/7 बन गया, ठीक है मेरे भाई। अच्छा अब इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा, कैसे मेरे भाई, 1 का मतलब होता है 100%, 1 का मतलब होता है 100%, और 6/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा बताना, 1/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 14.28% या 14.2/7%,
या 14.2/7%, यही होता है 1/7 का परसेंटेज वैल्यू। लेकिन हमको 6/7 का परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो 6 से गुना कर देगा, तो 6 से गुना कर देगा तो कितना हो जाएगा बताना। ये 14 6 84 हो जाएगा, 84 प्लस का, और ये 6 दूना 12/7 आ जाएगा, 12/7 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये 12/7 आ जाएगा। तो 84 प्लस 12/7 को वापस ब्रेक करेगा तो 7 इकाई 7, 1 प्लस का 7 इकाई 7, 5/12 आ जाएगा, 5/12 आ जाएगा। तो फाइनली कितना हो जाएगा 84 1 85.5/12। फाइनली ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 84, ये फाइनली कितना हो जाएगा 84 1 85, 85.5/12%, 85.5/12%। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। फाइनली यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई वापस इसको जोड़ेगा तो कितना बनेगा, इन दोनों को जोड़ेगा तो कितना बनेगा 100% यहाँ है, 85.5/12% यहाँ है। इन दोनों को जोड़ेगा तो 100 प्लस 85 कितना हो जाएगा 185.5/12%, 185.5/12%। यही था क्या 13/7 का फ्रैक्शन वैल्यू, यही था 185.5/7, 185.5/7%। यही था ना 185.5/7%, तो बताओ ना, यही था ना। सॉरी 13/7 का देखना था ना। अरे यार यहां पे मिस्टेक हो गया, 1 मिनट रुक जाओ यार, यहां मिस्टेक हो गया, 1 मिनट रुक जाओ। 6/7 का परसेंटेज वैल्यू निकालना, तो 1/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 14.2/7% होता है, यही होता है। ठीक है, 6/7 का परसेंटेज वैल्यू निकालना, तो 6 से दोनों तरफ गुना कर लेगा, तो ये कितना हो जाएगा 14 6 84 हो जाएगा, 84 प्लस का 6 दूना 12/7 हो जाएगा, 12/7 हो जाएगा, 12/7 हो जाएगा। तो ये 84 प्लस का 12/7, ये कितना बनेगा बताना मेरे भाई, ये 7 इकाई 7, ये 1 प्लस 7 इकाई 7, देखो मेरे भाई ध्यान से 7 इकाई 7 चला जाएगा, और 5 का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो फाइनली 84 1 85.5/7 हो जाएगा, 84 1 85.5/7 हो जाएगा, 85.5/7 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात हमारा समझ गया, इतना बात समझ गया। जब इन दोनों को वापस ऐड करेगा, ये परसेंटेज वैल्यू है 6/7 का परसेंटेज वैल्यू यही बनेगा। ठीक है, 6/7 का परसेंटेज वैल्यू यही बनेगा। इन दोनों को ऐड करेगा तो 100 प्लस 85 कितना हो जाएगा 185.5/7%, 185.5/7%। यही था क्या 185.5/7%, यही था ना मेरे भाई, यही था ना। चलो चलो मेरे भाई, इसी तरीके से हम इसका भी कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 29/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा ये बताना, तो पहले इसको ब्रेक कर लो। तो 3 नमा 27 चला जाएगा, तो 3 नमा 27, 3 नमा 27, तो 2/3, 9.2/3 होगा, 9.2/3 होगा, यानी 9 प्लस 2/3 हो गया। ठीक है मेरे भाई, 9 प्लस 2/3 हो गया। ठीक है, चलो मेरे भाई अब हमको बताओ इस 9 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, तो 9 का परसेंटेज वैल्यू होगा 900%, 9 का परसेंटेज वैल्यू होगा 900%। और 2/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई, 1/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है बताना, 1/3 का परसेंटेज वैल्यू होता है 33.33%, या 33.1/3%, या 33.1/3%। यही तो होता है 1/3 का परसेंटेज वैल्यू। हमको 2/3 का परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो 2 से गुना कर दो ना, दोनों तरफ 2 से गुना कर दो ना, तो 2 33 गुना कितना हो जाएगा 66.2/3% हो जाएगा, 66.2/3% हो जाएगा। तो फाइनली इसका परसेंटेज वैल्यू कितना है बताना मेरा भाई, इसका परसेंटेज वैल्यू कितना है 2/3 का, तो इसका आया 66.2/3%, 66.2/3%। यही आया, यही आया। फाइनली दोनों को जोड़ेगा तो फाइनली कितना बन जाएगा 900% प्लस 66.2/3%। तो 900 में 66 जोड़ेगा तो 966 हो जाएगा, और 2/3% चिपक जाएगा, तो 966.2/3% होगा, 966.2/3% होगा। ठीक है मेरे भाई, 966.2/3% होगा। यही आया, यही आया, यही आया। चलो 29/3 का निकाल रहा था ना, 29/3 का निकाल रहा था। ठीक है, चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना, यही आया। चलो इसी प्रकार से 71/12 का निकालो तो कितना बनेगा परसेंटेज वैल्यू, 71/12 को निकालो, पूर्णांक में तोड़ो तो 12 पंचे 60। ठीक है मेरे भाई, ये 12 पंचे 60 हो जाएगा 60। ठीक है, ये 12 पंचे 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और रिमाइंडर कितना बचेगा 11 बचेगा, तो 11/12 हो गया, 5 प्लस 11/12 हो गया। ठीक है, 5 प्लस 11/12 हो गया, 5 प्लस 11/12 हो गया। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। अच्छा मेरे भाई 5 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, 500% हो जाएगा, 500%। ठीक है,
और 11/12 का परसेंटेज वैल्यू कितना बनेगा बताना। 11/12 का परसेंटेज वैल्यू कितना बनेगा, तो 1/12 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 8.1/3 होता है, 8.1/3% होता है। ठीक है, हमको 11/12 का परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो 11 से दोनों तरफ से गुना कर देगा तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, कितना हो जाएगा ये 11 का गुना 8 में करेगा तो 88 प्लस 11 का गुना 1/3 में करेगा तो 11/3 हो जाएगा। ठीक है, तो 11/3 को जब तुम वापिस खोलेगा तो 88 प्लस 11/3 का पूर्णांक में तोड़ेगा तो 3 तिहाई 9, 3.2/3 हो जाएगा, 3.2/3 हो जाएगा। तो 88 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 91.2/3 हो जाएगा, 91.2/3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो 11/12 का जो परसेंटेज वैल्यू आएगा वो कितना आएगा बताना, वो आएगा 91.2/3%, 91.2/3%। अरे कहीं मेरा बात समझ रहा है, 91.2/3% आएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, इसको वापस जोड़ेगा तो कितना बन जाएगा, इन दोनों को वापस जोड़ेगा तो कितना बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों को वापस जोड़ेगा, 500 यहाँ 91 यहाँ, सीधा 500 में 91 जुटेगा तो 591 हो जाएगा, 591.2/3%, 591.2/3% हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, यही था मेरे भाई 591.2/3%। कहां भाग गया ये, किसका निकाल रहा था, 71/12 का निकाल रहा था, 71/12 का निकाल रहा था, इसमें तो लगा रहा है। देखो मेरे भाई ध्यान से एक बार फिर मैं चेक कर रहा हूं। ठीक है, 1/12 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है बताना, 1/12 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई, ये होता है 8.1/3%, 1/12 का परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, हमको 11/12 का चाहिए तो 11 से गुना करना है, इसमें 11 से गुना करना है। ठीक है, तो 11 से गुना करेगा तो 11 88 हो जाएगा प्लस 11/3 आ जाएगा, 11/3 आ जाएगा तो 88 प्लस और 11/3 तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3.2/3 हो जाएगा, 3.2/3 हो जाएगा। तो 88 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा, 88 89 90 91.2/3 तो 591.2/3% होगा। ठीक है मेरे भाई, ये तो सही है। पीछे वाला डाटा में गलती था क्या, पीछे वाला डाटा में गलती था, ध्यान सुना मेरे भाई, क्या इस डाटा में गलती है जो मैच नहीं खा रहा है, 71.1/12। ठीक है, तो 8.1/3 की गुना 71 में किया तो 8 इकाई 8 और 8 सतह 56, 568 हो गया। ठीक है, फिर प्लस मेरे भाई 1/3 की गुना 71 में करेगा तो 71/3 हो जाएगा। इसको पूर्णांक वाला फॉर्म में लिखेगा इसको, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 1 11 हो जाएगा, 3 दूना 6 1 11 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 तो 2/3 आ जाएगा। तो 568 में 3 जोड़ेगा तो 8 3 11 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, 6 2 8 1 9 हो जाएगा, 591 हो जाएगा। 591.2/3% होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक था मेरा भाई, 591.2/3% होना चाहिए। ठीक है, 591.2/3% होना चाहिए। अब ये मैच खा गया, यहां भी वही चीज है, 591.2/3% है। ठीक है, चलो मेरे भाई, चलो इसका परसेंटेज वैल्यू बताओ क्या होगा, इसका परसेंटेज वैल्यू बताओ क्या होगा बताना मेरे भाई, 37/15 का परसेंटेज वैल्यू बताओ क्या होगा। तो इसको मैं ब्रेक करूंगा, ब्रेक, क्योंकि अंश इसका बहुत बड़ा है। ठीक है, मैं ब्रेक करूंगा तो ये 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 तो 30 रिमाइंडर बचेगा 7, तो 2 प्लस का 7/15 हो जाएगा, 2 प्लस का 7/15 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ब्रेक कर दिया, ब्रेक कर दिया। अब बताओ मेरे भाई इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा बताना, इसका परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का परसेंटेज वैल्यू होता है 200%। ठीक है, तो 7/15 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1/15 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 6.2/3%, 6.2/3%। ठीक है, 1/15 का परसेंटेज वैल्यू होता है 6.2/3%। यहाँ 7/15 है तो 7 से गुना कर दो दोनों तरफ, 7 से गुना करेगा तो कितना बनेगा, ये 7 छक 42 हो जाएगा, प्लस 7 की गुना 2/3 में करेगा तो 7 गुना 14/3 हो जाएगा, 7 गुना 14/3 हो जाएगा। और इसको पूर्णांक वाला फॉर्म में लिखेगा तो 3 चौका 12, 4.2/3 हो जाएगा। तो फाइनली ये दोनों को ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा, 42 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 46.2/3% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 46.2/3%, 46.2/3% हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 42 4 46.2/3% हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई अब आगे बताओ, इन दोनों को वापस मैं ऐड करूंगा तो कितना बनेगा, वापस ऐड करूंगा तो कितना बनेगा, 200 प्लस 46, 246 हो जाएगा, 246 तो 246.2/3% हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 246.2/3% मैच खा गया। ठीक है, इतना बात समझ गया, इतना बात समझ गया।
चलो मेरे भाई एक क्वेश्चन और रह गया हुआ यहाँ पे, पीछे यहाँ लटका हुआ है, 35 बटा का 6 हो गया। इसको ब्रेक करना, पहले इसको ब्रेक करना, अंश बड़ा है तो कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 चला जाएगा, 5.5 बटा का 6 हो जाएगा। 5.5 बटा का 6 को मैं 5 + 5 बटा का 6 लिख दिया। अरे 6 पंजे 30, 5 35 बटा 6 ही तो हो गया। चलो अब इसका परसेंटेज वैल्यू बताओ क्या होगा। ये 5 का परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा, 500% हो जाएगा, 500%। ठीक है, अब 5 बटा 6 का परसेंटेज वैल्यू बताओ क्या होगा। 5 बटा 6 का परसेंटेज वैल्यू बताओ क्या होगा। तो 1 बटा 6 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा बताना मेरे भाई। 1 बटा 6 का परसेंटेज वैल्यू होता है 16.66 या 16.2/3%। ठीक है, हमको 5 बटा 6 का परसेंटेज वैल्यू निकालना है। हमको 5 बटा 6 का परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो 5 से दोनों तरफ से गुना कर दो, 5 से दोनों तरफ से गुना कर दो तो फाइनली कितना बन जाएगा बताना। फाइनली 16 पंजे 80 हो जाएगा, 80 + 5 गुना 10 बटा का 3 हो जाएगा, और 10 बटा 3 को खोलूंगा तो 3.1/3 हो जाएगा। तो 80 + 3 कितना हो जाएगा, 83.1/3 हो जाएगा। 83.1/3% हो गया। 5 बटा 6 का परसेंटेज वैल्यू कितना मिल गया बताना मेरे भाई। ये 83.1/3% बन गया, 83.1/3%। ठीक है, तो फाइनली दोनों को जोड़ेगा तो कितना बन जाएगा बताना। फाइनली दोनों को जोड़ेगा तो कितना बन जाएगा, 500% यहाँ है, 83.1/3% यहाँ है, तो 500 में 83 ऐड हो जाएगा तो 583.1/3% हो जाएगा। 583.1/3 हो जाएगा। 35 बटा 6 का वैल्यू 583.1/3% है। 35 बटा 6 का वैल्यू 583.1/3% है। सही है, 583.1/3% है, 583.1/3% है। ठीक है मेरे भाई, इतना बात तुमको समझ में आ गया। ठीक है, मैं दोनों तरीका से बता दिया, कि तुम्हारा अंश अगर बड़ा रहे तो तुम इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकता है परसेंटेज वैल्यू में, या नहीं तो मेरे भाई अगर तुम्हारा अंश बड़ा रहे तो उसको मेरे भाई पहले ब्रेक कर लो, मेरे भाई। यहां ब्रेक कर लिया मैंने, 19 बटा 24 को ब्रेक कर लिया, तो ब्रेक होने वाला ही नहीं था, तो माइनस के फॉर्म में जाता है ये, बाद बाकी सब प्लस के फॉर्म में जा रहा था। सबका अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो सब प्लस के फॉर्म में ब्रेक हो जा रहा है। पहले ब्रेक कर लो, ब्रेक करने के बाद ऑटोमेटिक हमारा जो कैलकुलेशन है कम जाएगा। ब्रेक करके लिख लो, ब्रेक करके इसको पूर्णांक के फॉर्म में ब्रेक करके लिख लो। ब्रेक करने के बाद ऑटोमेटिक हमारा परसेंटेज वैल्यू आ जाता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा बच जाता है। ठीक है, बस इतना ही फर्क है। यहां मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन किया था, यहां मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन किया था, और यहां मैं ब्रेक करके कैलकुलेशन किया। बस इतना ही फर्क है दोनों में, ठीक है, इतना बात हमारा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, ठीक है, चलो मेरे भाई, तो हम लोग आज क्या देखे हैं बताना। हम लोग आज कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना सीखे हैं, वो भी किसकी सहायता से, जो हमारा बेसिक कन्वर्जन वैल्यू है, बेसिक कन्वर्जन जो वैल्यू था परसेंटेज टू फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन टू परसेंटेज में, उसकी सहायता से हम कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना सीखे हैं। ठीक है मेरे भाई, उसकी सहायता से हम कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना सीखे हैं। ठीक है, जब तक हमारा बेसिक परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद होगा तब तक ये कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन वैल्यू तुम नहीं बदल सकता है। ठीक है, इसलिए बेसिक जो कन्वर्जन है उसको याद करना पड़ेगा, उसके हिसाब से मैं इसको है ना कर दिया हूं, उसके हिसाब से तब तुमको ज्यादा ये क्लियर हो जाएगा, तब इसको तुम अच्छे तरीके से कर पाओगे। सब में बेसिक कन्वर्जन लगा है, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, तो सब चीज मैं बता दिया। पूर्णांक का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, पूर्णांक को कैसे ब्रेक किया जाता है, पूर्णांक को कैसे गुना में किया जाता है, वो सारा कैलकुलेशन मैंने करके बता दिया है। ठीक है, आज मैंने क्या किया है, आज हमने किया है जो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू था, कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन वैल्यू, उसको परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है वो मैंने आज सीख लिया है। ठीक है, अगले क्लास में हम क्या करेंगे, अगले क्लास में उल्टा सीखेंगे, उल्टा। ठीक है, जो हमारा कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज वैल्यू होगा उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ठीक है, उल्टा सीखेंगे। जो हमारा परसेंटेज वैल्यू है, जो हमारा परसेंटेज वैल्यू होगा कॉम्प्लिकेटेड, उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है वो सीखेंगे। यानी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है वो मैं अगले क्लास में बताऊंगा। आज मैं क्या बताया हूं, आज मैं फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज किया जाता है वो बताया हूं। अगले क्लास में मैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है वो बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, मेरा क्लास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो मेरे भाई। ठीक है, ताकि मैं अच्छे तरीके से और क्लास ले सकूं। ठीक है, और मेरा मोटिवेशन बना रहा है। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।